भाई भाई हमारे इतने जिगरी रहे हैं कि आप मैं कैसे बताऊं, जब भी हम भाई से बात करें या भाई के दौरे बैठे तो हमें सारी पुरानी बात याद आ जावे। तो पहले मैं ही बोलूंगा आज भाई, आप देखते रहो कि हम मैं और भोले भाई मिले कैसे, है ना। तो हमारे लाला भाई है, लाला गुरु जी की जिम है। तो मैं भी बड़ा दुखी से चल रहा है बॉडी वॉडी लेके, तो मैं लाला भाई के दौरे गया कि मैंने कि भाई अब बॉडी बनानी है। भाई ने कि बना ला यार, हम तेरी गैल है। तो कुछ सामान भी चल रहा हुआ टाइम बोले भाई मेरा, तो बैग में मैंने भाई ये दिखाया। भाई कह रहे पमीन सामान न फेंक दे। मैंने कहा ठीक है मैं करवाता हूँ तैयारी। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर भाई ने मुझे कही एक हमारा नौथुबर का बालक भी आवा है ना। भोले भाई वाट टाइम मैं जाने के ना मिला भी ना कभी भोले भाई से। तो मैंने कहा ठीक है, कह रहे वाता मिलाता हूँ मैं तो, और तुम दोनों साथ में ही करिया। फिर वाकई अगले दिन मैं भोले भाई से मिला। तो थोड़ी सी भाई से सुनेंगे अगले दिन की बात, याद है भोले भाई? कुछ कुछ याद है भाई। थोड़ी बहुत मुन्नू बताओ, हम कैसे मिले? जिम में ही मिले हम? ये भाई तकरीबन 2019 की बात है। 19 की बात है। मुझे याद है। हाँ 19 में। 2019 की बात है। और 2018 में मैंने कंपटीशन खेला था 70 kg उसमें। और मेरी फर्स्ट प्लेस आई थी मेवला महाराजपुर में। वो कंपटीशन था। अभी आप आदमी ये देख के यूं कह सको कि भाई सोचो फर्स्ट प्लेट गोल्ड मेडल इतने सारे भाई के, तो आज नेताजी बने बैठे। तो ये हिस्ट्री है जो वहां पे दिखाना चाहे। एक आदमी सिर्फ देखो बॉडी बिल्डिंग से ही नहीं बनता, आप सारे काम करने पड़े। और भाई की जो रही है ना अभी इसकी भागा दौड़, सारी आपके सामने रखेंगे। जी भाई बताओ। 2019 की बात है भाई ये। तो मैं हमारे भाई है संजू भाई नाथपुर से ही है। मैं उनके जिम में एक्सरसाइज करता था। और एक्सरसाइज से पहले की थी कि एक ऐसी तू मैं किसी लड़के से मेरी हो गई थी। तो मैं बड़ा कमजोर था, मतलब 50-55 किलो का सारा मैं था। तो शरीर को देख के वो हैवी हो गया, चढ़न लगा मतलब। चढ़न लगा मतलब। हाँ। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहा है। मैंने उसी दिन अपने ठान ली कि मैंने कहा यार बॉडी बनाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा। ठीक। मैं लग गया। मैं अपने भाई जिनका मैं जिक्र कर रहा था संजू, उनके जिम में गया। मैंने कहा भाई बॉडी बनानी है। और ये है बात भाई 2018 की जनवरी की बात है। दिमाग में चढ़ गई, चढ़ गई दिमाग में कि मैंने कहा बॉडी बनानी है, अब यू कुछ नहीं हमारे करना। भीतर की हुई तो बात रहेगा, कुछ चढ़ गई तो फिर वो चढ़ ही जावे जुनून। 2018 में भाई मैं जनवरी में लगा। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई कपड़े उतारने हैं, बॉडी दिखानी है मार्च में होली पे। और जब तक होली ना आ जाएगी तब तक कपड़े नहीं उतारूंगा, होली पे कपड़े उतारने। कसम खा ली है मैंने। कह रहा देख ले भाई, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुझे पड़ेगा। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत ना हो। भाई 3 महीने दबा के मेहनत की मैंने, ना दिन देखा ना रात, दबा के मेहनत की मैंने। मार्च में होली पे मैंने कपड़े उतारे भाई। वो आज भी फोटो मेरे पास पड़ी। मुझे देना भाई, इसके नीचे लगा दूंगा मैं, देखना आप भाई की मेहनत। और जब मैंने कपड़े उतारे तो मैं एक अलग ही मतलब बना दी भाई बॉडी। बॉडी बना दी भाई। 3 महीने में 3 महीने में बढ़ा दी। हाँ। फिर भाई वहां से स्टार्ट हो गए। यही पता नहीं लगा कि बॉडी बिल्डिंग में कब घुस गए। करते 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 कि कंपटीशन कब खेल लिया। मुझे आज भी याद है भाई, 2018 में कंपटीशन था गुड़गांव में। अपने एक जय हॉल है उसके पास था वो कंपटीशन। और उसमें मेरी 3rd प्लेस आई थी 70 कैटेगरी में। फिर मैंने और तैयारी की। फिर मैं वहां से लाला भाई के पास आ गया आयनगर। तो वहां से लाला भाई के आने की दौड़ क्या थी भाई? मतलब लाला भाई को पहले से जानते थे आप? लाला भाई तो मशहूर आदमी भाई, मशहूर आदमी जौने करे पहले थे। ठीक। तो मैं लाला भाई के यहाँ आ गया भाई। तो लाला भाई से मैंने कहा भाई कंपटीशन करना है। एक मैं लाला भाई के लिए बात बोल दूं, जब लाला भाई के जिक्र हो कि भाई हमारे लाला भाई इंद्र, हमारे भाई इंद्र गुरु जी का है, लाला गुरु जी का है, हमारे क्षेत्र के पहले मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर है सबसे पहले। और लाला भाई इतने तगड़े हैं, जब उनकी बंद के नीचे जिम हो गई, हम भाई गेट में तो छिप छिप के देखे कर, ये इतने बड़े बड़े डोले, इतने बड़े बड़े शोल्डर। तो जाना माना नाम है हमारे लाला भाई। भाई और भाई मैं आपको बताऊं कि ये लगा लो आपकी गेनर प्रोटीन के पैसे नहीं थे। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं है झूठ। 2018 की बात है, 17-18 की बात है जो स्टार्टिंग की थी। तो गेनर के पैसे नहीं थे। तो बहुत सी बार तो हमारे भाई जो संजू भाई है वही मंगा देते उधार, चल जा रही 2-3 चल भाई खा ले, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, लग रहा था उसे कि भाई मेहनती है। तो कर तू, कोई दिक्कत ना, 2 महीनों में पैसे दे दियो, 3 महीने में पैसा दे दीजिए। 1000 बन गए, 1000 दे दिए, 2000 दे दिए, ऐसे चल रहा। फिर वहां से भाई आ गया 2019 में लाला भाई के पास। फिर आपसे मुलाकात हुई भाई। बेस्ट मोमेंट हमारी लाइफ का भाई है। आपसे मुलाकात हुई भाई।
मुलाकात होने के बाद मैं वैसे ही देख के आपकी बॉडी वॉडी तो वैसे ही बात है मुझे अच्छी। पतला सा सेक्सी से लौंडा हो गया, वैसे मैं मोटो होगा पहले तो भाई आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और सबसे 2019 का जो मेरा कंपटीशन में जो जीता था ना भाई 3-4 कंपटीशन जीते भाई, बैक हाँ टू बैक बैक टू बैक, जो सबसे पहला कंपटीशन जीता था मैं, दूसरा जिसमें मैंने फर्स्ट प्लेस, पहले में मैं न गया। पहले में नहीं गए थे, हाँ पहले में न गया। फर्स्ट प्लेस जो मेवला महाराजपुर में मेवला कंपटीशन हुआ महाराजपुर। था, उसकी जो कंपटीशन जो मैं जीता था ना भाई, ये सच्चाई है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उसकी देन आप हो। देख लो, मैं अंदर की सच्चाई बात पता चल रही है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, भाई मेरे लिए अपने घर आयनगर से डाइट बना के और मुझे नाथूपुर देने जाता था। मैं कह रहा हूँ अच्छा अच्छा जो शेफ है ना, जो अच्छा अच्छा शेफ है, वो ऐसा खाना नहीं बनाता भाई। भाई टेस्टी बनेगा। अरे एक नंबर का, मतलब यही नहीं पता चला कि मुझे कि मैंने मतलब कटिंग कैसे कर ली। ये लगा लो आप, कहते थे लोग कि यार भूखे रहे, भूखे रहे, और होठों पे पपड़ी आ जाती है, ये हो जाता है। मेरे कुछ नहीं आया आपकी डाइट से भाई, ऐसा मतलब आप वो डाइट खिलाते थे। मैं बहुत एक अच्छा बात लगा। कहूंगा, देखो हमें जब भी देखो हम किसी भाई मोहन है ना, तो बोले भाई दिल से कनेक्शन होता हाँ दिल तक है ना। उस तैयारी में ना आप लगा लो, हम करने दोनों गए तैयारी, पर हमने बैठ के यूं कही यार भाई एक ही कर सके बंदा तैयारी, है ना। फिर मैंने कहा यार भाई कर दो, भाई करो आप। तब भाई के पीछे ऐसे लग गए कि जैसे भाई आग रहे ना, तब भाई चौक तक शकरकंदी लेके आग रहे। याद है वो स्वीट पोटैटो एक टिफिन में शकरकंदी, भाई के तरफ व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो आई, तो भाई शकरकंदी लेके आ गए। तो मैं यहाँ तली के देख रहा भाई, वो फोन मारे करे भाई, हम बैठ के दोनों भाई शकरकंदी खाते हुए गुरुजी की जिम में पहुंचे करे। फिर पहला हमारी ऐसा नहीं हुई, भाई नु कहने लगे यार मम्मी डाइट की बड़ी दिक्कत हो गया, मैं मेहनत कर लूं सब कुछ कर लूं, पर ये डाइट का कैसे करूं, कहाँ घर में ऐसे बने नहीं यार, ऐसा मिला नहीं। तो मैंने की भाई कोई बात ना, आप डाइट की आप टेंशन मत लो, आप चिकन लेकर आ करो। आप चिकन लेकर आ करो, मोह देख रो, इतना आप जिम में जाके बैठे करो, मैं घर से डाइट बनाकर फिर ला रहा हूँ। तो बस वो हाथ स्टार्ट होगा प्यार आ। तो भाई के चिकन में तो भाई 300 ग्राम ला कर 100 ग्राम में अपने आप को बना के 200 ग्राम में भाई को बना देकर वेजिटेबल वगैरह डाल के, और वो प्यार इतना बढ़ गया भाई। आप एक बात बताऊं मैं, आज हम एक बार अनवर डॉक्टर के गए, आपकी तैयारी पीक पे चल रही, तो भाई हमारी बॉडी बिल्डिंग में देखो सॉल्ट वगैरह सब चला है, मैंने यहाँ पे पिछली पॉडकास्ट में बताए। तो आप मतलब कह रहे हैं यार सुबह सुबह का टाइम है, ठंड हो रही है यार, मम्मी आज सॉल्ट नहीं लगा। मैंने कि भाई वो लगा देगा, भाई वहां ऐसा सॉल्ट बढ़ाया हो आपकी मुंह चीकू, अब भी याद हो दर्द मेरा हुआ जब आपने कहा वो तेरी, क्योंकि भाई बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज पे कंपटीशन से मतलब 15-20 दिन ही पीछे हो गए। और वो जो दर्द हो ना भाई, सोचो दर्द में फील हुआ, मेरा ऐसा मन कर रहा मैं वहां पर हेप्टा जड़ दूं। तो ऐसा प्यार रहा हमारा। फिर भाई ने गोल्ड मेडल जीता। हो जाए क्या, रेड बुल कितनी पी भाई वहां? अरे भाई रेड बुल तो इतनी, वो रेड बुल की किस्सा बताओ। क्या हुआ भाई, मैं कंपटीशन खेल के जब स्टेज से उतरा नीचे, तो पम्मी भाई रेड बुल दे रही, मैंने कहा भाई जल्दी दे, मैं एक रेड बुल पी गया, मैंने कहा दूसरी, तो पम्मी भाई कहने लगे अरे ना भाई मत पिया दिक्कत हो जाएगी, मैंने कहा दे दूं। भाई मैं कम से कम 7-8 रेड बुल पी गए भाई, पी गए। और हुआ क्या, जब मम्मी भाई जब मैं घर गया ना, तो मुझे चक्कर आने लगे, शरीर सुन्न हो गया मेरा। मैं ये लगा ले कि बाथरूम में लेट गया, बाथरूम में। बताइए आपने मुंह अगले दिन, ये देख लो बाथरूम में लेट गया, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं खड़ा हो जाऊं, इतनी ज्यादा दिक्कत हुई भाई। क्योंकि ना एक रेड बुल के अंदर भाई कैफीन वगैरह इतनी होती है। देखो रेड बुल देवे हम कंपटीशन पे, पर भाई जब उतर के आए ना, तो भाई ने एक रेड बुल पी ली, भाई को ठीक ही, पर एक तो नमक छोड़ रखा है, सॉल्ट छोड़ रखा है, बॉडी में सिवरिंग हो रही, और ओवरऑल का टाइटल बच रहा है हमारा, लास्ट 2 बच रहा है। अब भाई पी के, मैंने दूसरी को मैं मना कर रहा, हमारे सामने भाई ने 2 पी, भाई गाड़ी में जाते जाते पी गए, जाते जाते पी गए। हम मोंडी से अलग हो गया, हम मोंडी बैठ गए, आप सीधे चले गए। फिर अगले दिन हमारी बात हुई कि भाई इतनी सारी भाई रेड बुल इनको बता दो कितनी खतरनाक है अगर कंपटीशन कर रहा है। रेड बुल जो भाई कंपटीशन खेल रहा है ना भाई, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। रेड बुल एक आपने रेड बुल ले ली तो ठीक है, अगर आप एक रेड बुल से आगे चलेगे ना, तो वो आपके शरीर में इतने हानिकारक हो जाएगी जानने के बाद कि मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, जहर बना दे भाई, जहर बना दे भाई। वो इतनी ज्यादा दिक्कत करती है रेड बुल अगर ज्यादा ले, आपका इंसुलिन लेवल एकदम स्पाइक मार जाएगा। एक कैफीन इतना भर जाएगा बॉडी में, ना तो सो पाओगे, बेचैनी होगी, उल्टी होगी, चक्कर आएगा, आप गिर भी सको। मैं सोए भी नहीं था भाई, मैं सोए नहीं था, मुझे ऐसा क्योंकि उस टाइम पे ज्ञान नहीं था भाई किसी भी चीज का। उस टाइम पे तो ये था भाई, एक जुनून था कि कुछ करना है। तो भाई रोटी खाई फिर घर जाएगा ना भाई, रोटी बताओ, रोटी रोटी भाई कम से कम 30-35 रोटी खाई रात को ही जाती। और भाई के इतने मोटे मोटे ऐप से पिक्चर होगी, मैं डालूंगा देखना नीचे, आप चल रही होगी पिक्चर,
इतनी सी कमर ही और इतने मोटे मोटे, आप सोचो 25-30 रोटी गई कहाँ होंगी। भाई वो दिन तो वापस नहीं आ सकते। भाई एक वाक्य बताओ, आप किसी शादी में गए, जब भाई की तैयारी चल रही, हम कंपटीशन तो दूर है थोड़े से, तो भाई कह लगे मम्मी भाई एक शादी में चलना, मैंने की चलो, और ठंड हो रही, हाँ, और हम जवान इतने तगड़े, भाई ने पहन रखी ब्लैक कलर की टी ब्लैक शर्ट टी-शर्ट। हाफ बाजू नाइकी की, और मैंने पहन रखी व्हाइट फुल बाजू। भाई आप बताओ कैसे हुई। भाई अनंतपुर शादी में जाना था भाई। हाँ। तो हम दोनों भाई शादी में चले गए अनंतपुर। तो भाई भी कटिंग वटिंग करके डोले शोले बहुत मजबूत हो रहे थे, और मैं भी ठीक ही था। हाँ। भाई वहां पे इतनी सेल्फी ली, मैं लोग कह रहा हूँ पिक्चर खिंचवाने को आ पिक्चर गए। खिंचवाने को आ गए वहां पे, जैसे कोई भाई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया। तो सब ने कम से कम भाई 25-30 लड़के आ गए इकट्ठे वहां हो पे, गए। हाँ। इकट्ठे हो गए, और पूरा मतलब सेल्फी फोटो खींचना हम ये सोच रहे हैं कि हम है क्या, मतलब सोचो वो बॉडी की देन ही वो भाई। बॉडी की देन उस थी। टाइम तुम्हारा यूट्यूब वूट्यूब भी नहीं था, हम कुछ तो भी इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं थे। ना, ना कुछ भी ना भाई, कुछ भी ना, कुछ भी नहीं था। कुछ भी ना है वो टाइम। इतने बालक भाई की बॉडी, भाई बॉडी बहुत अच्छी बना रखी है भाई। उस दिन हाँ, हमें देखो, यू हमें यही वसूल हो गया नहीं भाई। असूल हो, सच्चाई है। हमें भूखे में रहे, हम टाइट करे, लोहे ते लड़े, पर अगर 4 भाई आके फोटो खिंचवा ले ना हाँ, कि भाई क्या बॉडी है, अरे हम सब गमे भूल जावे। कौन कौन सा पेन है भाई। भाई बहुत जबरदस्त भाई ने बॉडी, और मैं आप पे सारी पिक्चर दिखाऊंगा, नीचे चलाता रहूंगा कि भाई ने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करी। अब जो है मैंने भाई बैठा रखे ना, वे बैठाए, देखो कुछ क्वेश्चन भाई के दौरे भी है मुकबर, मेरे दौरे भी है, क्योंकि वहां के बाद देखो दुनिया में भाई सबके अपने अपने काम रहे, बिल्कुल ठीक बात। बालक है, बच्चे हैं, परिवार है। उसके बाद हमारा मिलना कम होगा थोड़ा सा, भाई अपने काम में लग गए, मैं अपने काम में लग गए। तो एक दिन भाई की मेरे द्वारा रील आई, और भाई का पूरा जीवन और पूरी जिंदगी चेंज ही। हाँ, भाई जिस फील्ड में मैं उठ के मैंने भाई की सारी रील देखी, भाई कहीं अलग। भाई अब मैं यूं बताओ, व्हाइट कुर्ता, भाषण अंत आपका इंस्टाग्राम भरा पड़ा, जी, समाज सेवा आपने इतनी करी है, हमने आपकी इतनी सारी रील देखी है, जहां भी समाज सेवा का काम हो गया, हाँ आप दिखो। हम समझ नहीं पा रहे यू क्या हो रहा, आप विस्तार से हमारी ऑडियंस से समझाओ, वाकई बात जिंदगी कैसे चेंज हो गई, या फील्ड में कैसे घुस गया, अपने मुंह से बताओ। भाई ये बात 2020 की है, कोविड लगा था भाई। कोविड हमारी और आप जो बीच में गैप वो हुआ, कोविड कर गया। हाँ। कोविड कर गया भाई। हाँ। कोविड कर गया, कोविड 2020 की बात है। 2021 में मेरे छोटे पापा थे भाई, वो कोविड में एक्सपायर हो गए भाई। अच्छा। और कोविड में जब वो एक्सपायर हो गए, तो बिल्कुल मतलब ये लगा लो कि घबराए हुए थे हम, डरे हुए थे। तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो एक लड़के का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ग्रुप पे कि भाई क्यों ना हम, जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल आसपास, क्यों ना हम यहाँ पे बात करके और अपने गांव के लिए बेड के लिए सुनिश्चित करें। भाई पहली वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे डाली? डाली भाई। मैंने देखी ये वाली वीडियो। हाँ, हाँ देखी है मैंने। आप हॉस्पिटल में ही खड़े हैं, मेरे ख्याल से स्कूल में खड़े, किसी में स्कूल स्कूल में। स्कूल में खड़े हैं कि हाँ हम डलवाएंगे। हाँ, देखी। तो भाई उस व्हाट्सएप पे बात हुई, वॉइस से बाद मैसेज किए कि भाई शाम को स्कूल में मिलना है। तो 50-60 लड़के शाम को वहां पे आ गए। आने के बाद में उन 50-60 में से 10-12 लड़के हम बचे। 10-12 लड़के तो हमने ये ठान लिया कि भाई हमें कोविड सेंटर खोलना है, ठीक, चाहे कैसे भी खोलना है, कोविड सेंटर खोलना है। हम ज्यादा भी कुछ ना कर सके तो कम से कम अपने गांव नाथुपुर को कोई आपदा आ जाए, या कोई किसी को रात बिरात कोई दिक्कत हो जाए, तो कम से कम वो हमारे सेंटर में कम से कम उसकी मतलब डेथ होने से बच जाएगा। वो सुविधाएं दे, पूरी सुविधाएं दे भाई पूरी। भाई हमने 14-15 लड़का है, हमने आपस में मिलकर और कोविड सेंटर खोल दिया भाई, जिसमें भाई ऑक्सीजन। स्कूल में खोला भाई? स्कूल में, सरकारी स्कूल, राजकीय उच्च स्कूल वाले से विद्यालय। भी बात करी होगी फिर तो आपने? हाँ भाई, परमिशन ली, परमिशन सब कोई ऐसे नहीं कि रफली खोल दिया भाई। रफली खोलने में तो हमें भी दिक्कत थी ना, बिल्कुल। कल को कोई हादसा हो जाए तो हम जिम्मेवारी हम ले रहे ना, उसकी जिम्मेवारी की बताऊंगा मैं। तो हमने परमिशन ली डीसी साहब के वहां से, गुड़गांव से, और हमने कोविड सेंटर खोल दिया अपने गांव नाथुपुर में। राजकीय उच्च विद्यालय स्कूल है जो पहाड़ी के पास है। तो हमने उसमें ऑक्सीजन और अपना बेड, डॉक्टर, मेडिसिन, एम्बुलेंस, सब टोटल मतलब एक हॉस्पिटल ही खोल दिया हमने पूरा पूरा। आज भी वो वीडियो मेरे फेसबुक पे पड़ी है, भोले समाज सेवक के नाम से मेरा फेसबुक है। तो कोई भी भाई उसमें देख सकता है, किसी को ये लग रहा हो कि शायद झूठ बोल रहा है, हमने देखी भाई। हाँ, देखी, वो बेशक चेक कर सकता है मेरी आईडी पे फेसबुक पे जाके, भोले समाज सेवक नाथुपुर के नाम से बना हुआ है।
भाई हमने वो कोविड सेंटर खोल दिया। खोलने के बाद में वो लड़का है अपना फतेहपुर का, तंवर, कमल कमल तंवर, उसे हमने बुलाया। हम्म मैंने कहा यार अच्छा फेमस लड़का हमारा भाई है, इसको बिल्कुल। बुलाओ ताकि लोगों को पता चल सके, सोशल मीडिया पर डाले तो ताकि लोग पता चल जाए आसपास की भाई यहाँ पे कोविड सेंटर खुला हुआ है। तो भाई हमने 20 बेड का ऑक्सीजन सेंटर खोल दिया वहां पे। मुझे याद है हमारे उसमें आय नगर की माता जी की बड़ी प्रॉब्लम, और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला कहीं भी भाई। तो उन्हें पता लगा रील के माध्यम से, एक दोस्त है जोनापुर का भाई, उसका फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा तू माता जी को यही लिया भाई। हमने वहां पे रखी वो। फिर उनको प्रॉब्लम, डॉक्टर जो हमारे थे उन्होंने कहा कि भाई इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इनको आप हॉस्पिटल में एडमिट कोविड की करवाओ। दिक्कत थी भाई वो? कोविड की दिक्कत थी भाई। तो भाई मैंने बात करके, बादशाहपुर में एक हॉस्पिटल है, मैंने वहां बात की। तो कोविड के समय में सबसे ज्यादा दिक्कत एक थी भाई, कि डॉक्टर जो थे वो परिवार के किसी भी सदस्य को पास में नहीं जाने दे रहे थे। नहीं, अकेला, बिल्कुल हाँ। अकेला था, और ये बड़ा मामला गंभीर भाई, बहुत फ्रॉड चला इसमें। कोविड के समय में बहुत फ्रॉड चला भाई। तो मैंने उस डॉक्टर से कहा कि मैंने कहा एडमिट तब करूंगा इनको जब आप इनके बच्चों को इनके पास रखने दोगे, रहने दोगे, क्योंकि ये इतनी डरी और सहमी हुई है माता जी कि ये डर के से ही मर जाएगी। और सच्चाई भी है ये भाई। कोविड जिसका हुआ ना, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ सब ठीक हो गए भाई जो घर पे थे, और जो हॉस्पिटल में चले गए ना भाई, वो मेरे ख्याल से वापिस ही नहीं आए। नहीं आए वापिस भाई, ये मैं खुद अपनी देखी हुई बता रहा हूँ भाई। तो हमने वहां पे हॉस्पिटल खोल दिया भाई। फिर हमने सबसे पहले भाई, सबसे पहले गुड़गांव के अंदर वैक्सीनेशन कैंप, 16 वैक्सीनेशन कैंप हमने लगवाए भाई। सबसे पहले वैक्सीनेशन कैंप राजकीय उच्च विद्यालय स्कूल में नाथुपुर के में लगा भाई, सबसे पहले जो लगा था। और मैं आपको बता दूं उस टाइम की जो मारा मारी हो रही थी ऑक्सीजन की, आप लगाओ कि हमने 20 सिलेंडर कैसे किए होंगे भाई, कहीं भी ना है, किसी कहीं भी ना हॉस्पिटल में ना है भाई। कहीं दिल्ली जा रहा हूँ जनकपुरी, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं राजस्थान जा रहा हूँ एक सिलेंडर के लिए, कहीं अपना सोने से आगे जा रहा हूँ एक सिलेंडर के लिए। मतलब एक जुनून था कि कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है और अपने लोगों को सेफ रखना है भाई। एक जुनून था ये मेरे अंदर उस टाइम में। शुरुआत यहीं से हो गई भाई मेरी। 20 वैक्सीनेशन कैंप लगवाए भाई। फिर कम से कम 100-150 हमने पौधारोपण किए भाई। फिर हमने पूरे अपने गांव नाथुपुर को फेज 3 को सैनिटाइज किया पूरे को भाई। और भाई हमारे भाई है बहुत बड़े समाज सेवी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, रोहतास भेज दिया भाई, बहुत बड़े समाज सेवी है। मैंने उनके पास फोन किया, उनके पास वो थी गाड़ी थी जो अपना ये करती है भाई सैनिटाइज, वो गाड़ी थी। मैंने भाई के पास फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं चाहिए मुझे अपना गांव सैनिटाइज करना है। तो मेरी सोशल मीडिया पे देखते रहते थे। तो मैं उनकी गाड़ी ले आया भाई, और हम खुद 10-15 लड़के मिलके पूरे गांव को सैनिटाइज कर रहे थे। पूरे गांव हमने अपना गांव सैनिटाइज किया भाई, पूरा का पूरा। उसके बाद भाई यहीं से स्टार्ट हो जाती है लाइफ चेंज होना। उसके बाद भाई हमारा नाथुपुर का शमशान घाट है, उसकी हालत इतनी खराब थी भाई, इतनी खराब थी। मतलब 4 व्यक्ति अगर किसी के परिजन की डेथ हो जाती है भाई, तो उस रास्ते में से लेके नहीं निकल सकते थे। इतना इतना गंदा हाल था भाई, इतना गंदा। अच्छा जी। तो मैंने वो मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से उठाया भाई। 8 महीने तो लगे मम्मी भाई। वो लगा भोले भाई वहीं तक चला कि आपने उठाया होगा, बाकी बात सारे शमशान घाट आप देखो सही होते चले गए, सबने मुद्दा उठाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने मुद्दा उठाया भाई, ये लगा लो 8 महीने तो लगे, पर वो शमशान घाट हमने बनवा के छोड़ा भाई। बढ़िया बन गया भाई, बढ़िया बन रहा भाई। उसका रास्ता बिल्कुल बढ़िया, ये लगा लो। उसके बाद भाई फिर मैंने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की मूर्ति अपने गांव में लगवाई, और उसका बड़ा अच्छा हमने प्रोग्राम किया। यहाँ से होते हुए भाई बिल्कुल फिर ये समाज सेवा में कब जुड़ गए, कब लग गए भाई। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें होती चलेगी, बड़ी चीजें होती चलेगी। हमारे जो गांव की जो दुर्दशा थी भाई, सारी वीडियो मेरे पास। सीवर की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, कूड़े की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब आदमी आज भी है पम्मी भाई, आज भी है, आज भी एज इट इज ऐसे ही है। मैंने अपने निजी कोष से पम्मी भाई जेटिंग मशीन ली, जो सरकारी होती है ना, मैंने ऐसी अपनी ट्रैक्टर जेटिंग मशीन ली, और अपने कर्मचारी
जब जेटिंग मशीन से भी काम नहीं चला तो मैंने फिर एक बॉकेट मशीन बनवाई अपने निजी कोष से। जब मैंने दोनों चीज ली थी तो सर्व समाज के लिए थी, और सर्व समाज ने इनका उद्घाटन किया भाई। सबने पूरे गांव को बुलाया और उनका उद्घाटन किया, और पूरे गांव को बिल्कुल ऐसा चमका दिया था कि एक गली में इतनी सी भी आपको कीचड़ नहीं मिलेगी। पूरा कर दिया पूरा मतलब पूरा अपने, मतलब ये लगा लो पम्मी भाई, इतनी मेहनत की। आज आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, इतनी मेहनत की मैंने कि 4-4 घंटे एक समय खड़ा रहता था, एक सा बिल्कुल हटता नहीं था मैं बिल्कुल भी। किसी ने कोई कहा ये सीवर वाला बन गया, किसी ने क्या नाम रख दिए, किसी ने क्या नाम रख दिए, आरोप प्रत्यारोप इतने मतलब कर दिए पम्मी भाई कि मतलब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट में, अगर किसी को यारी दोस्ती या रिश्तेदारी या परिवार या कुनबा या मोहल्ला देखना हो ना, तो एक बार बस वो चुनाव लड़के देख लें, उसे पता चल जाएगा कौन मेरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई बात है भाई। सच बता रहा हूँ मैं आपको, उसे पता चल जाएगा कि क्या है। आज इस 38-40 की उम्र में 70 साल का अनुभव हो गया पम्मी भाई, हो गया होगा भाई। ये लगा लो आप। तो इतनी मतलब सेवा की, और लोगों ने प्यार भी दिया पम्मी भाई, मैं ये नहीं कहता, लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, गांव बस्ती ने अपना आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, कोई किसी प्रकार की वो नहीं। फिर यहाँ से जब चुनाव आ गए भाई, तो चुनाव आ गए तो मन था चुनाव लड़ने का भाई। तो माहौल ऐसा बन गया भाई कि आप पूछो मत मम्मी भाई। मैं घर पे सो रहा था, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ना, ये सच्चाई बता रहा हूँ ऑन कैमरा आज। नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने घर फोन स्विच ऑफ करके सो रहा था, ये सामने मेरा बेटा बैठा है और बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं फोन स्विच ऑफ करके लेटा हुआ था और उठा मैं, तो मैंने फोन को ऑन किया, ये तकरीबन 3 बजे की बात है भाई। और तारीख भी बता दूं मैं आपको, ये 6 फरवरी की बात है भाई, पिछले साल। मैंने फोन ऑन किया तो मेरे पास एक मेरे बड़े अजीज मित्र है, बहुत जैसे आप लाइक करते हो भाई, वो बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। तो उनका फोन आया, कह रहा भोले भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब सो के उठाऊं। कह रहा चुनाव। मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ना। क्यों भाई। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ही माहौल ठीक नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कह रहा माहौल क्या ठीक नहीं है भाई, मेहनत कर रखी है तुमने और चुनाव लड़, भाई हक है तेरा, अधिकार है तेरा चुनाव लड़ने का। तो हार और जीत तो बाद की बात है, क्या होगा भाई वो तू नहीं जानता। मैंने कहा नहीं भाई साहब। कांग्रेस के एक सीनियर नेता बहुत बड़े जो हरियाणा के लीडर है, उनसे मेरी बात करा दी। तो उन्होंने, जो मेरे मित्र है, उन्होंने मेरी मीटिंग फिक्स करवा दी। मैं गया भाई उनके पास, जो कांग्रेस के वरिष्ठ भी नेता और बहुत बड़े लीडर भी है। तो उन्होंने मेरी पूरी प्रोफाइल देखी, मेरे काम देखे, पूरे शुरू से एंड तक के काम देखे भाई मेरे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मुझे ज्यादा वो भी था भी नहीं, पर एक रहते ना कि यार इतने बड़े लीडर से मिल। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो एक आम घर का लड़का हूँ भाई। मेरे परदादा नहीं, मेरे परदादा का नाम बंसी है, उनका कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, कोई पॉलिटिक्स कोई किसी नहीं। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय बलवंत सिंह है, बलवंता, उनका कोई लेना देना नहीं। मेरे फादर का नाम, मेरे पिताजी का नाम धनेश सूबेदार है, जो कि 28 साल फौज में नौकरी करके आए और देश की सेवा करके आए, उनका कोई लेना देना नहीं। मतलब मेरा परिवार का किसी का भी कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे खुद भी नहीं पता था भाई, हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैं चुनाव भी लड़ लिया। और ये लगा लो पम्मी भाई कि ऐसे ऐसे लोगों से आपके आशीर्वाद से मुलाकात होती है कि भविष्य में भी नहीं सोचा था मैंने। देखिए हमने कि बहुत यार सारे रील भाई यहाँ तक भी मैं पहुंच पाऊंगा भाई। फिर भाई बातचीत हो गई, बातचीत होने के बाद में मेरा नाम पैनल में चला दिया, पार्टी कांग्रेस पार्टी में नाम चला दिया भाई। 15 तारीख को बीजेपी की टिकट क्लियर हो जाती है वार्ड नंबर 1 से। आपकी भाई नहीं, अच्छा बीजेपी की बीजेपी की टिकट क्लियर हो जाती है 15 तारीख को। तो मेरा नाम पैनल में से हट जाता पार्टी के। तो मेरे पास फोन आता है कि भाई एक मित्र का कि आपका नाम हट गया है। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, कोई इसमें ज्यादा इशू तो नहीं है। 16 तारीख को दोपहर को मेरे पास फोन आता है एक मेरे भाई का
कि कागज रेडी करवा ले। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, कागज रेडी करवा ले। अब भाई का अनुभव ही ना किसी चीज, किस चीज के कागज, पता ही ना कैसे किस कागज? चीज के कागज कह रहा है भाई किसी। मगर ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है ठीक है। अब मगर कागज किस चीज की रेडी करवाऊं? अब ऐसा भी नहीं कि भाई किसी से पूछूं मैं कि भाई क्या क्या कैसे क्या कोई क्या है नहीं डॉक्यूमेंट, राजनीति में ना राज किसी। कुछ भी नहीं भाई, हाँ, कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने, कौन से बैंक से क्या एनओसी लेने, किससे क्या लेना है, पर्सनल अकाउंट खुलवाना है, क्या करना है, कोई मतलब सोच समझ नहीं भाई। भाई शाम को 6 बजे मेरे भाई का फोन आता है एक का, कि कहाँ भाई? मैंने कहा भाई घर ही हूँ। कह रहा ठीक है, घर ही रहिए। 7 बजे फिर भाई का फोन आ जाता है कि फटाफट दिल्ली पार्टी कार्यालय आ जा। फिर जिनसे मेरी मीटिंग थी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत गद्दावर भी नेता है, उनका फोन आता है मेरे पास में कि भोले बेटे कहाँ है? मैंने कहा जी घर पे ही हूँ। कह रहा तो यहाँ आ जा दिल्ली पार्टी ऑफिस, पता है? मैंने कहा जी हाँ पता है, क्योंकि भाई ने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे आना है। मैं चला गया भाई। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, 36 वार्ड है गुड़गांव के अंदर। 36 वार्ड में से कांग्रेस पार्टी की पहली टिकट 1 नंबर वार्ड से मुझे दिल्ली बुला के दी गई भाई। अच्छा भाई, पता नहीं था आपको कि ना टिकट मिलेगी अब? ना 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 भाई, पता ही नहीं था कि टिकट मिल रही है। कहाँ भाई, हमारे कहाँ नसीब थे, कहाँ सोचा भी नहीं था। मिडिल क्लास क्या, एक गरीबी तबके से भाई इतनी ज्यादा परेशानी, पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है भाई, पूरा का जीवन। मतलब मैंने तो चलना ही ठोकर खा के सीखा भाई। भाई चला गया मैं वहां, ऐसी नॉर्मल लोअर पहना हुआ था भाई मैंने, वो आज ही फोटो है, मैं दूंगा आपको। लोअर और हाफ टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, और जूते पहने हुए, ऐसी मैं चला गया भाई अकेला। किसी को लेके भी नहीं? किसी को लेके नहीं गया, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं। मैं चला गया भाई। तो वहां पे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बैठे थे भाई, बहुत बड़े बड़े लीडर उस ऑफिस में। मैं देखा, मैंने जिनके सपने भी उन्होंने सोचा था कि इनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी भाई, सामने बैठे हुए। वह सामने बैठे हुए। आजा भोले बेटा, आजा भोले बेटा। अब मैं देख के भाई है चौक गया। मैंने कहा यार नर्वस हुए भाई इतनी, थोड़े से? यार भाई नर्वस नर्वस क्या, आंखों में से आंसू आ गए थे उस टाइम में भाई। कहाँ भाई, सोचा भी नहीं था। ये लगा लो कि इतनी मतलब स्थिति देखी थी, बहुत गंदी स्थिति देखी थी मम्मी भाई। 10-10 रुपए नहीं रख रहे भाई, 2-2 रुपए, आप ये लगा लो। स्कूल की ड्रेस के लिए पैसे नहीं होते थे भाई। उस दौर से गुजरे हम। अगर मैं इस पूरी कहानी को बता दूंगा बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और हर किसी की जिंदगी में चलता रहता है, हर दूसरे आदमी संघर्ष से भरी जिंदगी रहती है। तो भाई जीवन में संघर्ष किया, पर मैं कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बना मम्मी भाई। मैं भीड़ से हटकर चला भाई हमेशा, कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बना। मैंने अपनी राह खुद चुनी है मैंने। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम है भाई मम्मी भाई कहना। इसके ऊपर भी मैं आऊंगा। मैंने भाई, मुझे वहां पे बुला के टिकट दी गई, ऑफिस था वो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष सब थे मतलब वहां पे। मुझे टिकट दी कि भाई ये ले टिकट, तेरी टिकट है भाई। वो टिकट ली मैंने भाई। वहाँ फोटो वोटो हुई। फोटो वोटो होने के बाद में मैंने घर पे फोन किया कि टिकट हो गई है। जब लिस्ट आई ना भाई कांग्रेस पार्टी की, तो लोग हैरान हो गए कि ये योगेश कौन है। नाम देख के आपका है? कि योगेश कौन है, किसकी टिकट होगी। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि टिकट हमारी। ये लगा लो, एक राष्ट्रीय पार्टी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कांग्रेस देखो, बीजेपी तो आ जाइए 10-12 सालों से से बीजेपी आई है, 55-56 जो साल सरकार रही वो कांग्रेस की तो रही। ये तो समय का दौर है, तो बदलता रहता है, चक्कर भी है, ये घूमता रहता है चक्कर, चक्कर घूमता कुछ रहता नहीं है। पता, आपके साल पर लट जाए, अगले साल पड़ जाए। ये तो भाई कुर्सी किसी की बापोती नहीं है। भाई सोए उस दिन रात को? भाई कहाँ सोया मैं तो सोया ही नहीं भाई। आप ये लगा लो 15 दिन में सोया ही नहीं भाई। भाई टिकट मिल गया तो फिर जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ गई भाई। और फिर भाई किसी को नॉलेज नहीं। हमारे चाचा ताऊ वो भी शरीफ है बेचारे, चाचा ताऊ के लड़के वो भी शरीफ है,
किसी और को किस चीज की टिकट थी भाई ये, मतलब किस पोस्ट के लिए टिकट थी ये काउंसलर की टिकट थी काउंसलर भाई, की? नगर निगम के काउंसलर की, जो जो अभी सांसद होते हैं जैसे भाई, हाँ, जैसे हाँ, जो, पहले तो होता है सांसद, हाँ, फिर एमएलए, हमारे हरियाणा में जैसे एमएलए, सांसद है, हाँ, एमएलए होता है, हाँ। फिर जहाँ पे सरपंची वहां पे सरपंची होती है, जहाँ नगर निगम है वहां पे काउंसलर जो अपने पार्षद होते हैं, जैसे अपना वेदपाल भाई है। आपके अंडर क्या क्या आता गुड़गांव में भाई? गुड़गांव में हमारे अंडर एक जैसे वार्ड होता है, हाँ, जैसे आपके यहाँ पे आयनगर जैसे हो गया, हाँ, हाँ, वार्ड हो गया, गिटोर नहीं लगता होगा आपके हाँ, इसमें, तो ऐसे ही हमारे वहाँ पे जैसे नाथुपुर, सिकंदरपुर, डीएलएफ फेज 3, हाँ। कैटरीना अपार्टमेंट, लगुन अपार्टमेंट, अपना मीडिया ये सेंटर, सारे आपके अंडर आ जाते ये हैं? सारे अपने 1 नंबर वार्ड के अंदर रहते हैं भाई। जितने भी काम होते हैं इसमें हाँ, आप ही वो करवाते पार्षद हैं? ही कराता है भाई, पार्षद ही करा? पार्षद ही कराता है वो काम। ठीक। तो भाई वहाँ चीजें हुई, अब खुशी का माहौल घर में था ही भाई, ये मतलब टिकट मिल गई भाई, ये तो मैं, टिकट से बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। जीत और हार तो बात की बात बात है की भाई, बात है। टिकट लाना सबसे बड़ी। टिकट भाई, लोगों को टिकट नहीं मिलते ही पागल हो जाते हैं लोग। तो एक नॉर्मल घर का आदमी और मुझे, भाई पैसे भर के भी टिकट लेते हैं, या तो मेहनत से भाई टिकट मैं मिल गया। सच्चाई बताऊं आपको, हम्म। मैंने 1 रुपया, हम्म। 1 रुपया किसी को नहीं दिया, सच्चाई बता रहा हूँ। बस काम करे। काम, मेरे काम देखे भाई, हम्म। जो जमीन पे मैंने काम किए हम्म। वो काम किए। और भाई आरोप इतने गंदे लगे, हम्म। आप यकीन नहीं मानोगे, इतने गंदे आरोप लगाए मुझ पे जिसकी कोई हद नहीं। चलो ये तो राजनीति है, राजनीति है भाई, राजनीति में बिल्कुल चलते रहते, चलते रहते बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हैं। यही होता है। अब ये छोटी मछली के ऊपर है कि वो कितनी बड़ी मछली बनेगी। हम्म। तो राजनीति में चलता है, सब अपने दाव पेच खेलते हैं ना, इस चीज का हमें कोई दुख है। ये खुशी है कि मैं एक नॉर्मल घर का, मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब घर का बच्चा मैं, और मुझे टिकट मिली, और वो भी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिली। इससे बड़ा मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है बताओ भाई। और खुद फोन आए मेरे पास, मैं तो कहीं गया भी नहीं, कांग्रेस पार्टी में मैं किसी को भी नहीं जानता था भाई, यकीन मानना मेरी और बात। आज सबको जानते हो। आज आपके आशीर्वाद से भाई, जो लीडर है सबसे अच्छी है अपनी, राम राम श्याम श्याम है, सबसे बहुत अच्छी है। आपके साथ साथ भाई टिकट कितने लोगों को मिली थी? विकास भाई को भी मिली थी हमारे गुड़गांव में, जो है विकास यादव भाई, जो अब काउंसलर बने थे ये जो चक्रपुर से, शकरपुर से। हाँ नहीं भाई, ये निर्दलीय लड़े थे। अच्छा, इसका जो अच्छा। फादर है मेरा हम्म। बहुत अच्छे मित्र है, महेश भाई। हम्म। तो वो नहीं, आप दूसरे की बात कर रहे हो भाई। विकास भाई जिनके वो है झलसा वगैरह रेस्टोरेंट है जिनका। अच्छा 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 अच्छा, उनसे अपरिचित नहीं हूँ भाई मैं। हाँ, वो फिर वो जीते थे मेरे ख्याल से उधर हाँ हाँ। शायद वो जीते थे। तो भाई टिकट मिलना ही सबसे बड़ी लड़ाई तो टिकट की रहती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव तो हार जीत तो होती रहती है, बड़े बड़े जो बरगद के पेड़ थे सुनामी में बह जाते हैं भाई वो। फिर भाई टिकट मिली, 15 दिन नहीं सोए? 15 दिन ना सोए फिर भाई। कैसे वो कैंपेनिंग वगैरह कैसे कैसे करी भाई? कैंपेनिंग भाई स्टार्ट किया अपने वहीं से, हम चाचा ताऊ के लड़के थे, हमारा फैमिली थी, सब सुबह निकल जाते थे भाई हम, और पूरा बढ़िया ढोल गाजे बाजे के साथ हम कैंपेनिंग करते थे, वोट मांगते थे, सुबह निकलते। मतलब ये लगा लो कैंपेनिंग करने के बाद में जो चुनाव का रिजल्ट आया, तो आप ये लगा लो 15 दिन तक तो मन भी नहीं लगा, क्योंकि सुबह इतने व्यस्त हो जाते थे कि पता ही नहीं चलता था शाम कब हो गई है। चुनाव के दिन वाली बताओ भाई, कैसे दिल धड़क रहा था, क्या हो रहा था? भाई सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं चुनाव हार गया, माहौल बड़ा खराब चल रहा था भाई उस समय में, गांव के अंदर बड़ा गंदा माहौल चल रहा था। पर देखो ईश्वर ने, महादेव ने और श्री जी की ऐसी कृपा रही कि मुझे 1% नहीं लगा कि मैं चुनाव हारूंगा। मुझे ये लग था कि मैंने काम किए, और जो मैंने काम किए उस काम के और नाम के बल पे मुझे वोट मिलेगी। और ऐसे ही हुआ, जितने मैंने काम किए, जिन लोगों के काम किए, सब ने, मेरे ख्याल से हर घर में से वोट थी भाई मेरी, जितनी भी वोट आई फिर थी। कैसे भाई, कैसे रह गए? भाई भाग्य में नहीं था। और कितने वोटों से आ रहे थे भाई? वोटों से तो काफी आ रहा था भाई, बहुत वोटों से आ रहा था। तो भाई इसमें ये आप अब देखो, कहीं ना कहीं अब हम भी जा रहे हैं सत्ता की तरफ, खींचे जा रहे हैं। पिछले साल हो रही थी कुछ बातें, अब थोड़ी थोड़ी उठती रहे, मुझे भी नहीं देखो, मेरी तो, मैं तो कल रात को सो रहा, मैं ये सोच रहा अपनी किस्मत कहाँ ले जाएगी कुछ नहीं पता। 2 साल पहले कोई नहीं जानता था बड़े भाई, आज देखो सब जानते हैं। किस्मत है ये, जो आप कह रहे हो ना मेरी किस्मत में नहीं था, नहीं था भाई, तो ये किस्मत है। ये रे बिरम सिंह तंवर जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र, हमने पॉडकास्ट करा, इनके भतीजे हैं, वो क्या नाम है बेटे के, युवराज हमारे भाई। तो चीजें हमारी भी लाइफ में कुछ ऐसी आ रही, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि होएगा, पर किस्मत वाली जो आपने बात बोली ना, तो भाई ये भी सुना हमने, इसमें वोट खरीदी जाती है। हाँ, सब शाम दाम दंड भेद सब चीज अपनाई जाती है भाई। सारी भाई, सब सब भाई,
भाई मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो राजनीति एक बड़ी साफ सुथरी चीज थी। थी भाई, राजनीति अब नहीं है ना। विचारधारा की थी भाई। हम्म, अब ना भाई पर्सनली हो गई। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हम्म, राजनीति होनी चाहिए विचारधारा की, राजनीति होनी चाहिए काम की, हम्म, राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए, राजनीति जात पात की नहीं होनी चाहिए, राजनीति काम की होनी चाहिए। ये क्या है राजनीति, ये क्या विचारधारा हुई कि अगर मेरे खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो आपका बल निकालना भाई, इसका नुकसान करना गुंडागर्दी है होगी ये तो भाई। भाई। पूरी आज के समय में गुंडागर्दी हो रही है, पर उन हम्म, लोगों को ये नहीं पता कि ये कुर्सी किसी की बापोती नहीं है। जिस दिन समय का चक्कर घूमेगा और ये कुर्सी जब जाएगी नीचे से, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? आओगे फिर तुम नीचे। फिर क्या होगा? हाँ, 5 साल बाद तो चुनाव आने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उन सभी के लिए जो आज के समय में कुर्सी पे बैठे हैं और ये सोच रहे कि कुर्सी सदा हमारी रहेगी और तानाशाही करें। तानाशाही किसी की नहीं चलती भाई। कुर्सी कभी किसी की हुई नहीं नहीं भाई। किसी की भी नहीं। देख, मैं कांग्रेस में हूँ भाई, 55-60 साल राज किया। क्या कांग्रेस पार्टी की सोच। नहीं? बताओ आप मुझे। आज बीजेपी की सरकार है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज हर जगह बीजेपी है। हर जगह बीजेपी भाई। तो आपको क्या लगता है कि समय नहीं पलटेगा? ना भाई, पलटेगा। समय देखो तो पलटेगा जरूर। आज निकल जरूर पलटेगा, बीजेपी जाएगी और दोबारा राज तो आएगा, देखो बिल्कुल। देखो हर एक, मैं जैसे अभी बोला था मैंने, समय रहता है और समय, देखो आज मेरे मेरे पास जो भी चीज है, मैंने कर्म किए, मेहनत करिए भाई। कर्मों का लेखा जोखा भाई ईश्वर के जाते। एक एक सेकंड हम क्या कर रहे हैं, वो ऊपर बैठा। जैसे यहाँ पे हमने कोई क्राइम कर दिया ना, तो पहले थाने में जाते, पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस हमें कहाँ पेश करती है? जज के सामने। हाँ। तो ऐसे ही ऊपर चित्रगुप्त बैठा भाई, वो एक एक सेकंड की चीजें लिख रहा है मेरे भाई, क्या कर रहे कि हो हम तुम? क्या कर्म कर रहे हैं अपने। धर्म प्रधान नहीं है मेरे भाई, कर्म प्रधान है। जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। इन चीजों को हमें देख के चलना चाहिए, हम किसके साथ क्या गलत कर रहे हैं, क्या अपनी इस वाणी से, इस जीभ से, इस जिज्ञासा से हम किसके लिए क्या गलत बोल रहे हैं। वो हमें हर चीज सोच समझ के बोलनी चाहिए। इस समय है, समय का पलड़ा कद पलट जाए कुछ पता नहीं। अच्छा बोले भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था। मैंने कहा पर्सनली भी पूछूंगा, पर हम अब बैठ ही गए तो कैमरे में पूछता हूँ। अभी आपने एक न्यूज देखी होगी, जो बजरंग दल है वो एक मोमडन के पास पहुंचे जिसने बोर्ड पे बाबा लिखवा रहा था। देखिए आपने? हाँ देखिए भाई, मैं अपने विचार बताऊंगा। फिर एक, जब वो बजरंग दल कह रहा था कि भाई बाबा हटा दो, ये उन्होंने मारा पीटा नहीं किसी को, बस वो गए कि भाई हम आए हैं कि इनको हम पहले 10 दिन पहले इसको बोल के गए थे, इसने बाबा नहीं हटवाया ये, अब बाबा हटवा के बोर्ड। तो फिर एक दीपक नाम का हिंदुस्तानी आया, वो बहस करने लगा बजरंग दल से। उन्होंने बोला भाई आप कौन हो? तो उसने बोला मैं मोहम्मद दीपक हूं। और उन्होंने उस मोमडन की वो लेके वो बजरंग दल से भिड़ लगे। उसके बाद अगले दिन मैं न्यूज देख रहा हूँ, उसके लिए सब ट्विटर पे भी ट्वीट कर रहे हैं कि दीपक ने भाईचारा दिखाया, दीपक ने बहुत अच्छा किया। एक फिर मैंने पिक्चर देखी दीपक और उसकी मोमडन की, ऐसे एक पिक्चर बना के। हम मोमडन से मतलब हम टारगेट नहीं कर रहे किसी भी चीज को, बट मैं अपनी एक दिल की बात बता रहा हूँ। क्या ऐसा पाकिस्तान में होता, कोई हिंदू पिट रहा होता तो क्या कोई पाकिस्तानी आके बचाता भाई? देखिए भाई, मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, जो क्रिमिनल होते हैं, कोई भी हो, मान लो बदमाश होता है, उसका ना कोई जाति रहती है ना कोई धर्म रहता है मम्मी भाई। और वो किसी भी जाति में हो सकता है, किसी में धर्म में हो सकता है, किसी में भी भाई। सबसे पहले हम एक इंसान है। ये भारत देश है, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये सिखों का भी है, ये ईसाइयों का भी है, मुस्लिमों का भी है, हिंदू का भी है। सबसे पहले भाईचारा है। आज जो देश के अंदर माहौल चल रहा है, प्रदेश के अंदर माहौल चल रहा है, आप रोज कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है रोज भाई। उस लड़के ने, दीपक ने इंसानियत दिखाई थी। वो बुजुर्ग जो मैंने देखा था भाई, वो कम से कम 70 साल प्लस 75 का होगा, नहीं होगा। और जैसे वो बता रहे थे 30 साल कम से कम उस दुकान को। हाँ, दुकान को। और जबकि वो स्टेशनरी, स्कूल के कपड़े, यही तो काम कर रहे थे भाई। क्या गलत कर रहे हो? कुछ भी गलत नहीं कर रहे भाई। और बाबा जो होता है, बाबा तो हर कोई बोल देता है। जैसे बता रहे तो दीपक बता रहे थे, बाबा तो बेटे को बोल देते भाई, किसी को बोल देते। बाबा का तो सबका हक है कहने का। मैं आपको बाबा कहने लगूं तो इसमें कौन सा हुआ? वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, वो अपना घर का पालन पोषण ही तो कर रहा है भाई। तो इन चीजों से क्या होता है भाई, इन चीजों से नफरत फैलती है।
इन चीजों से दंगे होते हैं। पर अब भाई इन्होंने देखो ना, अभी वो जला के मारा हम्म, बांग्लादेश में, जी भाई, सारे मोमडन थे। जी भाई, अब अगर वहां पुलिस प्रशासन ने भी कुछ नहीं करा, जी, वहां कोई मोमडन उसे बचाने नहीं आया, क्योंकि उसने हिंदू धर्म को जी भाई, बोल दिया था। आपने देखी न्यूज कि भाई सारे हमारे धर्म है, जी भाई, और उसने भोले बाबा की जय, हनुमान जी की जय, उसको थाने से निकाल के हम्म, मारा पीटा और बीच चौराहे पे जला दिया। जी भाई, अगर जो भी आप पहल होती है ना, पहल देखो सीधी इनकी। आधा जो देश है ना, आधा इसलिए भड़क रहा है कि अभी 2 केस हुए थे हमारे पास, दोनों ही, एक बांग्लादेश में एक और हुआ था, दोनों ही मोमडन्स ने करे थे। हम भी मोमडन्स के खिलाफ नहीं है, मैंने भी 3 रील डाली थी। हमारे बच्चे हैं, इनके भी दोस्त मोमडन है, हमारे यहाँ सारे मोमडन है, आप रेडी देख लो, सारे मोमडनों की है, सब्जी वाले ज्यादातर मोमडन है। पर ये कहीं ना कहीं बात मेरे दिल को, बोले भाई, सही नहीं लगी, सच्ची बात बता रहा हूं। उस भाई को, दीपक को आके कहना था कि भाई ठीक है, आपको ये पहले देके गए टाइम, हटा दो ना बाबा, क्या दिक्कत है। वो तो दीपक का लड़ना अपने हिंदुस्तानी भाइयों से मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा कि आप बैठ के समझाते। और जब दीपक ने ये बोला कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, भाई वो मुझे गलत लगा। भाई देखो पम्मी भाई, सबके विचार होते हैं, हम्म, सबकी सोच होती है। उस लड़के को उस टाइम पे जो लगा उसने किया। हम्म, मैं कहने लगूं कि वो गलत था सही था, इस पे मैं टिप्पणी करूं तो वो भी अच्छा नहीं लगता भाई। मैं तो एक चीज जानता हूँ भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल की कोई जात और कोई धर्म नहीं होती, वो किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है, किसी भी जात में पैदा हो सकता है, और किसी के घर में ही पैदा हो सकता है। कोई जात और धर्म रहती नहीं भाई। भाई मैं कितने किस्से आपको हिंदू के बता दूं हम्म। कि हिंदू हिंदू को काट रहे हैं भाई। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल देखो, वो बताओ, वहां, मैं यहीं बैठा बैठा आपको 50 केस बनवा दूंगा बट भाई। वहां फिर वो जात नहीं आती ना, वहां हिंदू है, हिंदू को मारा है। वही तो बात हाँ, है ना, क्यों फिर उसके खिलाफ भी तो आवाज उठनी चाहिए भाई। हम्म, उसके खिलाफ भी तो प्रोटेस्ट होनी चाहिए भाई। उसके खिलाफ भी तो धरने होने चाहिए भाई। नहीं होने चाहिए? ना होने चाहिए। बताओ आप मुझे। पर हमारा कहना ये है भोले भाई, देखो आप राजनीति में हो, सिर्फ बाबा पे इतना बवाल मच गया, इतनी गाय कट रही है, हम्म, उसको मारा गया जला के। जब मोहम्मद दीपक नहीं आया कहीं भी, जब आते ना आप आगे आते, सोच, एक सोचने वाली बात है। ठीक है भाई भाई। मुझे मोहम्मद दीपक से, आप मोहम्मद दीपक बन गए, मुझे आपसे कोई विरोध नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जब जब पाकिस्तान ने अटैक करा है ना, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, हाँ, जब जब पाकिस्तान ने अटैक करा है, किसी मोहम्मद ने अटैक करा है, विद्रोह हुए जितने भी हुए, तो उसमें सारा हिंदुस्तान एक साथ हो गया है, और सारे मोहम्मदन से एक साथ हो गए हैं। पर जहां अपने क्षेत्र की बात आती है कि भाई हम हिंदुस्तान, पहले अगर हिंदुस्तान पे आंच आएगी तो पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम उस कौम के हैं, उसके बाद हम दूसरे का। जैसे एरोप्लेन में बैठती बारी बोलते हैं ना कि पहले सीट बेल्ट अपनी लगाओ, बाद में दूसरे की लगाओ। भाई पहले अपनी सेफ्टी है। तो कहीं ना कहीं मेरे नजरिए से भोले भाई, मुझे ये सही नहीं लगा। हाँ, आप बचा सकते थे, आप बोल सकते थे कि भाई मत करो, हम है समझाएंगे, हम हटवा देंगे, नहीं भी हटा रहे तो बैठ के बात कर दो। पर प्रोटेक्ट करना और अपना नाम ही, सरनेम ही चेंज कर लेना, भाई हमारी सोच अलग है, सबकी सोच अलग है। बिल्कुल ठीक है। हमें नहीं लगा अच्छा कि भाई ऐसा हो रहा है। देखो भाई, पता है क्या है? मैं अपना मानना बताता हूँ। मेरा मानना है कि देश में अच्छा माहौल रहे, भाईचारा कायम रहे। ये देश, ये प्रदेश सभी जातियों का है, हमारे सभी धर्म का है। कितनी जाति लगा लो आप हमारे देश बहुत में, भाई, पूरी है, सारी पूरी है। धर्म लगा लो आप, पूरे। है ना, है। तो ये जो देश है, ये धर्म, ये जाति, ये भाई अब देखो ना आप 2014 के पहले जाओ आप। भाई आज हमारी उम्र 38-40 साल हो गई, 2014 से पहले जाओ, क्या था देश का माहौल? यही था देश का माहौल ना। बताओ। आज आप टीवी खोल के देख लो, न्यूज चैनल पे चल रहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पहले नहीं चलती था, सही पहले बात था। है। बताओ मुझे, आप बताओ। हमने कभी नहीं और सुना। किसी एक मुस्लिम ने किसी एक हिंदू को टारगेट कर लिया या मार दिया, मैं उसके खिलाफ हूँ भाई। और किसी हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, मैं उसके भी खिलाफ हूँ भाई। देश में शांति का वातावरण होना चाहिए पम्मी भाई। ये नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम, ये नहीं होना चाहिए भाई। किसी भी कौम के साथ नहीं। आज क्या बोल रहे हैं हम? आप देखो ना, आज क्या बोल रहे हैं हम। ये हमारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। आज तो हमने अपना जीवन तो कर लिया, आने वाली जो चीजें, जो घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? एक एक तो बच्चे हमारे, क्या होगा इनका आने वाले समय में? हमने तो फिर भी संघर्ष कर लिया, इन पे कहाँ संघर्ष हो रही भाई? इन पे कहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है? तो हमें भाईचारा करना चाहिए, और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम कहते हैं कि सब इस देश के लोग प्यार प्रेम भाव मोहब्बत मोहब्बत से
सब एक दूसरे से रहे। ये नहीं होना चाहिए कि यार ये मुस्लिम। मैं आपको वाक्य बताता हूँ भाई, 2014 की बात बताता हूँ मैं आपको, अपनी बता रहा हूँ। बड़ा बुरा दौर चल रहा था भाई मेरा, फाइनेंशियल चीजों को लेकर, और कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था मुझे, बहुत ज्यादा कर्जे से गिरा हुआ था। एक मोमडन की बता रहा हूँ भाई मैं। उस मोमडन ने मुझे एक सलाह दी कि भाई तू एक काम कर ले, और ये काम बहुत अच्छा, आसपास है भी नहीं। अब ये लगा लो, वो लड़का, उसने मुझे पैसे भी दिए, और वो मेरे साथ भी गया, और साथ जाके वहां जो सामान था उस सामान को लेके आया, और पूरी मदद उसने की। अगर वो लड़का मेरी मदद नहीं करता ना भाई, तो मैं आज यहाँ बैठा नहीं होता, सच्चाई बता रहा हूँ। कर्जे में डूब के फांसी खा लेता हूँ। और ऐसे इंसान के लिए आप लड़ सकते हो फिर हाँ। तो सबको एक नजर से क्यों देखो? जो गलत है वो गलत है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, गलत तो जो गलत गलत है वो वो गलत गलत है, उसके खिलाफ कहो, हम्म। गलत तो नहीं है भाई। फिर तो ये चीजें है, ये चीजें बड़ी सोच समझ के चीजें चलने वाली है। और हम अब किसी के बारे में कुछ भी बोल दे भाई, ये गलत है। किसी भी धर्म के बारे में बोले गलत है भाई। किसी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सबको अपने धर्म की पड़ी है, सबके सबको बुरी लगती है। सबको बुरी लगती है। और भाई सुनो, ये तो आप हिंदू मुस्लिम पे छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आज के समय तो भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा आज के समय में भाई भाई को मार रहा है। करो ना, पंचायत करो, विरोध प्रदर्शन करो, धरने दो, करो, कोई नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता। बड़े भाई एक बात और बताओ मुझे, जैसे हम करते हैं दहेज पे बात, है ना भाई, दहेज चलता आ रहा, प्रथा चलती आ रही है, हमने नहीं बनाई, पता नहीं कौन सी पीढ़ी की बनी हुई है। तो कभी कभार तो हमारी फैमिली में बहस हो जाती है कि यार आप दहेज की बातें करते रहते हो, कल को आपके बच्चों की शादी होगी, ये होगी, वो होगी। किसको बोलते हैं भोले भाई दहेज? हमारे तो आज तक समझ नहीं आया। एक मांगना, अपनी बेटी को देना, क्या है भोले भाई दहेज? कुछ देखो आप थोड़े से, अब जब राजनीति में गए ना तो चीजें आप ज्यादा समझदार हो जाता है इंसान, क्योंकि सब तरीके के लोगों से मिलता है। क्या है भाई बोले? भाई दहेज कुछ नहीं था। जो एक पिता रहता है वो अपनी बेटी को एक कन्यादान देता है, जिसे हम कन्यादान बोलते हैं, वो कन्या का दान होता था। ये दहेज प्रथा तो अब चला दी। तो एक पिता अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ देता था, ताकि वो आने वाले समय में उसको दिक्कत ना हो, यूज कर सके उसको, और भविष्य में कोई बात ना हो। आज अब भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो दहेज प्रथा ना है, मोस्टली एनसीआर है। सही बात है भाई। आप ना, ये फर्क नगर है हमारे गुड़गांव का, फर्क नगर से इधर कूद जाओ, आपको कोई दहेज कोई मतलब नहीं। आप रेवाड़ी से आगे चले जाओ, कोई प्रथा नहीं भाई, कोई ऐसी प्रथा नहीं है भाई। आप बुलंदशहर को क्रॉस कर दो, कोई प्रथा नहीं है भाई। आप मेरठ के वहां चले जाओ, कोई ऐसा यही है भाई, ये एनसीआर के अंदर ही भाई, एनसीआर के अंदर है भाई। भाई मैं एक पंचायत में था भाई, दहेज की बता रहा हूँ मैं, एक पंचायत में था, और एक बड़ा सुलझा आदमी, मैं उसको देखता रह गया। अब मैं खुल के सारी बात नहीं कर सकता भाई, और नहीं मैं खुल के बात करूँ ना भाई, जो ये कहते हैं ना हम बहुत बड़े चौधरी बनते हैं भाई, उन चौधरी के सबकी पता है भाई। मम्मी भाई ठीक है, कुछ चीजें ढकी रह जाती है, पर ये जो दहेज प्रथा ना भाई, ये सबसे ज्यादा चलन हमारे नहीं चल रहा है भाई। बंद होनी चाहिए भाई, बंद होनी चाहिए भाई। कैसे बंद होगी बोले भाई? देखो समाज के लोग ही कर सकते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग है ना भाई। अब सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जब मुझ में यह हो गया, तो भाई मैं आपसे क्या बोलूँ? जब मैं करोड़ों का माल लेके बैठा हूं, तो मैं कौन सी। और मैंने एक चीज वो देखी है, जो आज के समय में सबसे ज्यादा बेईमान है, और सबसे ज्यादा गबन कर रहे हैं, वही सबसे बड़े चौधरी बना रखे भाई समाज ने। उनकी तो सबसे ज्यादा बूझ होती है, उन्हीं की सुनते हैं लोग, उन्हीं की सुनते। जिसके पास दो पैसा वही चौधरी है भाई। पंचायत में भी वही रहेंगे, और ये हर जगह की बता रहा हूँ सब जगह भाई। आज के टाइम में पैसे का इतना बोलबाला हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले नहीं था भाई, पहले भाईचारा था। पहले क्या था, एक दो के पास पैसा रहता था भाई। आप देखो ना, जब परिवार रहता था, तो जब शादियां होती थी तो सबकी जिम्मेवारी लगती थी कि भाई तुझे सुबह जाके उठ के गुड़गांव से सब्जी लानी है, बिल्कुल। तेरा काम है कार्ड बांटने का, तेरा काम है बहन बेटियों को लाने का। क्यों?
क्योंकि जब परिवार में या गांव में दो चारों के पास पैसे रहते तो एक जरूरत रहती थी कि इससे अगर बिगाड़ ली तो यार ये मदद नहीं करेगा। सही बात है। आज क्या, आज सबके पास पैसा है भाई, सब चौधरी है भाई। आज तो भाई बताओ प्रोग्राम में शादी में भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क ना पड़े, ठेके पे दे दे, ठेके पे टेंट वाला है, ठेके पे हलवाई है, सब कुछ ठेके पे है। भाई एक बार और एक चीज और बताओ, ये भी आपने भी फेस करी होगी, मैंने भी। जब घर में शादी होती है लड़की की लड़के की, सबसे ज्यादा परिवार वाले रुसते हैं, वो नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा। नहीं यार, आप लड़ लो, 4 साल लड़ लो, 10 साल लड़ लो, पर अगर भोरे भाई की बेटे की शादी है, बेटे की या पम्मी भाई की, उसमें तो मत लड़ो। उसमें तो ये दिखा दो कि पूरा कुटुंब एक साथ है आपका। क्यों है ये भी प्रथा सारी चली आ रही है। भाई क्या है, जब घर का कोई रूस जाता था ना, तो जो परिवार रहता था ना, वो जो शादी वाला है ना, उससे भी ये कहता था कि भाई इतना अपने भाई को नहीं मनाएगा ना तू, इतना हम भी ना आएंगे तेरे। जब वो भाई को मना लेते थे ना भाई, देखो हर घर की परिस्थिति अलग होती है, पता नहीं भाई किस बात पे रूस रहा हो, हम तो नहीं कह सकते इस बात को। तो जो परिवार रहता था ना, वो ये कहता था उसे कि यार इसको मना ले, हम जब आएंगे तेरे। अब भाई भाई नहीं रहता। आज की प्रथा भाई क्या होगी, आपकी बात मुझे यहाँ क्लिक मारी। पहले बोलते थे लोग कि अपने भाई को मना ले, हाँ, आज बोलते हैं ठीक है ना आया ना, ना साढ़े मरंद है, चौधरी बाहर वाले बने। हाँ जरूरत ना हो, बुलाइए भी मत। हाँ, वहां में ना आया ना, हमें भी ना आया मत बोला। आज की प्रथा ये हो गई भाई। पहला जमाना अच्छा तो था। पहला जमाना बहुत अच्छा था भाई, पैसा नहीं था, सब इक्वल था, सब में भाईचारा था भाई। आज ये लगा लो इतना गंदा हाल है भाई। भाई हमारे भाई रविंद्र भाई रहे नहीं, एक्सपायर हो गए अभी 6-7 दिन हो गए। तो मैं 14-15 साल भोले भाई रोया नहीं, जब से भाई पापा गए। हाँ मैंने देखी आपकी वीडियो। हाँ, तो मैं पहली बार भाई के जाने के बाद इमोशनल हुआ, क्योंकि पीछे घर है टच, और भाई से मिलना सबसे ज्यादा होता रहता था। तो अब भाई के जाने के बाद मैं गली में खड़ा और मैं उधर को मुंह करके रो रहा, मेरी आंखों में से आंसू बंद नहीं हो रहे। मतलब जब मुझे पता चली, मैं गली में गया, बॉडी लाई नहीं थी, हॉस्पिटल में ही थी। तो मैं बैठा बैठा यही सोच रहा, 3 भाई हमारे चले गए और सारे मनमुटाव, कभी कोई उससे नहीं बोल रहा, कोई इससे नहीं बोल रहा। जाने के बाद ना सारे भाई कहीं ना कहीं कोने में बैठ के रोए होंगे तो कि भाई यार मेरी 2 साल से बात नहीं थी, मैंने उस टॉपिक पे लड़ाई कर ली। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जाने के बाद क्यों बैठो ना सारे भाई एक साथ, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो। भाई सुनो, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ। कोई मुझे अपना दुश्मन मानता हूँ मम्मी भाई, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। मैं जिस दिन उठता हूँ ना, तो हर दिन ये सोचता हूँ कि एक पैर रखूँ एक की आस नहीं। आज के समय में, आज का टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं आपसे यहाँ से मिलके गया, रास्ते में कुछ हो गया पता नहीं चल रहा। आज ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि रात को किसी से बात है और सुबह पता चला कि भाई वो नहीं रहा, मृत्यु हो गई उसकी। ये हाल हो रहा है। मैं किसी से द्वेष की भावना रखता ही नहीं भाई। कोई मुझे मान लो दुश्मन, कोई वो नहीं। और भाई मान भी रखा है। हाँ भाई, बतेरे भाई, बतेरे इतने की तादाद भरी पड़ी है। पर मैं तो आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें अपना दुश्मन ना बोलूं, भाई हो मेरे, सब तक प्रेम है, भाव है, सब है, सब मेरे अपने हैं। ठीक है, जीवन काल में जो बीत गया सब बीत गया, आगे की करते हैं। और पम्मी भाई, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जो चुनौतियों से भागते ना, जो संघर्ष से भागते, वो कायर होते हैं। कायर होते हैं भाई। जब संघर्ष की आप राह में चलोगे ना, तो भाई अकेले रहोगे आप, कोई नहीं रहेगा। सही बात। आपको अनेक अनेक नाम रख के जाएंगे आपके, पागल है, घर तनी ठल्लो घूम रहा है, चौधरी बन रहा है, भूखा मर रहा है, घर में खाने को दौड़ा ना है, यू करेगा समाज सेवा, यू बनेगा चौधरी, या हम चौधरी बनाएंगे। पर भाई एक बात आ रही है मुझे आज आपको यहाँ देख के और मुझे यहाँ देख के, दिल की बात है, बोलूंगा जरूर। आपको भी लोगों ने बहुत बुरा भला कहा है भाई, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे भाई, इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई है ना, इतनी गंदी गंदी। और आप कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो ना भाई, अगर मैं पोल पट्टी खोलने आऊं ना ऑन कैमरा भाई, तो कोई वो हिंदू मुस्लिम नहीं आएगा भाई। आपको बहुत बुरी बात कही है लोगों ने, मेरे को बहुत नीचा गिराया लोगों ने, है ना। और आज देख लो हम एक सोफे पे बैठे हैं भाई, एक अपने अलग पोस्ट पे बैठा है और एक अपने अलग पोस्ट, तो परमात्मा सब देखता है। देखो भाई, जिन्होंने मुझे गाली दी ना, हाँ, वो मेरे भाई है, मेरे बड़े अजीज मित्र है, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ उनसे भाई, बहुत प्यार करता हूँ आज मैं उनसे, सच बता रहा हूँ। अगर वो मुझे इतनी गालियां ना देते ना भाई, मेरी माँ की, बहन की, वो ना करते, तो शायद मैं आज इस पॉडकास्ट में आपने बैठा रखे होते। क्या बात है भाई, सही बात। तो मैं तो उनकी गालियों से भरा भरा हूँ भाई। और जितना मुझे वो नीचे गिरा रहे ना भाई, सच बता रहा हूँ मैं, ईश्वर मुझे ऊपर ले बुलंदियों पे। वो उस मुझे भाई, मैं आपको एक बात और बताता हूँ,
मुझे भगवान हरा सकता है, और कोई इंसान नहीं हरा सकता बहुत कभी बढ़िया। भी। मैं झुकता हूं तो ईश्वर के सामने झुकता हूँ, हाँ मैं समाज के सामने भी झुकता हूँ। हम्म, जहाँ समाज की बात, मेरे लिए सबसे बड़ा है समाज। हम्म, समाज से बढ़ के लिए मेरे कुछ नहीं। भाई 2 साल मुझे ये नहीं पता, मैंने घर की शक्ल नहीं देखी थी अपने। मुझे नहीं पता था कि बच्चों की फीस, बच्चों के स्कूल में, आप यकीन मानना 2 साल में पीटीएम में नहीं गया अपने बच्चों को। मेरा बेटा बैठा है यहाँ पे, हम्म। पीटीएम में नहीं गया भाई मैं। दिमाग में रात को बना के सोता था कि क्या करना है, कैसे समाज की सेवा करनी है, कैसे क्या जाना है, कैसे क्या करना है। आप मतलब कहने की बात नहीं है, बात तो बहुत है भाई बताने की, पर कहने में, पर इतनी मेहनत की और अब भी मेहनत जारी है। नहीं भाई कि चुनाव हार गए, लोगों ने क्या किया, नहीं भाई अगले चुनाव की तैयारी? भाई, भाग्य में होगा तो लड़ेंगे। भाई बोले भाई, आज आप मुझे देख के और आपके एक रुतबे देख के मैं दिल से बता रहा हूँ, हम्म। ये इमोशनल वाली बात है, मतलब अंदर से दिल खुश है, मैं बयान नहीं कर सकता कि वे हमारे भोले भाई जो हमारे लिए वर्कआउट कर रहे। और आप भाई ने टिकट भी लिया कांग्रेस की तरफ से, चुनाव का टिकट और चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है भाई, यहाँ बहुत मारा मारी है चुनाव के टिकट की और चुनाव की। और आज भाई यह जगह बैठे हैं, मैं तो वही सोच रहा हूँ जो कानून में ऐसी बात बजे रही ना, और वाने यू कर दिया वो सही नहीं है, आपके सामने गुरु जी यार दोनों भाई बैठे हैं भाई। भाई मैं, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नजर गई है, मुझे समाज के प्रति हर राज्य में जाने का मौका मिला भाई। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हर सब राज्य में मुझे जाने का मौका मिला हो। और जहां भी जब समाज की बात आती है, समाज की, हमारे गुर्जर समाज की, सर समाज की, मैं वहां पे अगली पंक्ति में खड़े मिलता हूँ। मुझे लग रहा है भाई अब क्या जितने भी सांसद एमएलए बनेंगे सारा यूथ ही होगा। भाई होना भी चाहिए, हाँ ना भाई। होना भी चाहिए भाई। हाँ। मैं जब मैं बाहर जाता था ना, तो मुझसे ये पूछते थे, जब मैं काम कर रहा था, जब चुनाव नहीं आए थे, तो ये पूछते थे कि भाई एमएलए के चुनाव की तैयारी कर रहा है क्या। सच बता रहा हूँ मैं आपको कि एमएलए की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, समाज की सेवा चल पर रही भाई है अगर सच्ची इच्छा है और बिल्कुल साफ सुथरे चुनाव हो ना तो कोई युवा दिख जाए, भाई। अगर पैसा का ना होगा ना। राजनीति गंदी इसलिए है क्योंकि यूथ आगे नहीं आना चाह रहा। हाँ, ये पैसा पे जो हो जाना, रातों रात वोट चेंज हो गए, बिक गए, और जो जीत रहा होगा पड़ और दूसरा जीतेगा। भाई आप देखो, हमारा एक तरफा माहौल चल रहा था गांव के अंदर, आज गांव वाले रो रहे हैं। रो रहेंगे भाई, दे लो। आज निकलने के लिए रास्ते नहीं है भाई। नहीं है भाई। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भोले पहले था ना समाज सेवा, वो आज है, आज भी हुई है। हम्म, लोग हिचकिचाते मेरे पास फोन करने थे कि उस बच्चे को कैसे फोन करें, कैसे हम्म, परेशान करें। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं चुनाव हार गया। चुनाव हारा हूं, मन से थोड़ी नहीं हारा हूं। यहाँ जो भाई ने ऐसे हाथ में रहता ना लकीर, भाई लकीर से बड़ी कोई बात नहीं भाई। भाई आप मेहनत करते रहोगे ना एक दिन आप सफल जरूर होगे। पम्मी भाई आप देखो ना, 2019 में थे मिले, आज 5 7 8 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ भाई आज पम्मी को कोई कौन नहीं जानता, मुझे बताओ, कौन नहीं जानता पम्मी बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल भाई। मैं अभी कल परसों जब आपके साथ था, छोटे छोटे बच्चे बड़े सेल्फी लेने लगे, हाँ क्या भाई। चाहिए भाई। पैसा किसके पास नहीं है एनसीआर, मुझे बताओ किसके पास नहीं है, हम्म, बताओ। इस एनसीआर में सबके पास पैसा है भाई, पर जो नाम, जो हम्म, पहचान जो आपने कमाई है, वो जल्दी से नहीं मिलती भाई। ना मिले भाई, बड़ा स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल ठोकर करना पड़ता है ठोकर भाई, खाई। बहुत ठोकर खानी पड़ती है। और जो भाई बोलते हैं ना कि ये फलाना है, ढिकड़ा है, ये वो है, भाई अपना मानना है कि बनो तो बाज बनो। हम्म, हमारी भाई की 5 6 साल बात नहीं हुई, भाई की मेरी और बीच में बात हुई, भाई ने कहा मम्मी कोई भी काम पड़ा ना हाँ गुड़गांव में, सबसे पहला कॉल अभी परसों नरसों जब हम गए भाई, हाँ। आप मैं पॉडकास्ट चल रहा अभी बात बताऊं, अभी मैं जिम से आ रहा, हम्म तो कार 24 के जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है लड़की, उसका कॉल आया मुझे, हम्म। मम्मी जी बात कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी, कह रहे सर आपकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, प्लीज आप उनको हटा दीजिए। भाई सारी वीडियो मिलियन पार हाँ मैंने देखा भाई, है ना, देखा मैंने। 50 50 हजार लाइक, 10 10 हजार शेयर। हम्म तो मैंने कहा मैम क्यों हटा दूं, कि सर ऐसा ऐसा है और हमारी कंपनी को ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, मैंने कहा अगर मैं आपकी कंपनी की जगह होता तो मैं उन सब बंदों को फायर कर देता जो बच्चों को गुथे हुए, 15 15 16 साल के बच्चे थे। अब मैंने उनसे एक ही चीज कही है, कह रही सर आप गाड़ी लेने में अभी भी, मैंने कहा गाड़ी आप करोगे घर डिलीवर, हम नहीं भटकेंगे एक भी मिनट। और जो गाड़ी की डाउन पेमेंट थी ना, वो हमारी वीडियोस है, अब हम्म यूट्यूब पे 1 लाख पार व्यूज है और हम्म। सारी मिलियंस में है। मैंने कहा इतनी आसानी से अगर मैं वीडियो डिलीट कर दूं
और आप गाड़ी दे दो, तो इसमें बात ही क्या होगी? ठीक भाई बात है, चोर तो चोर ही रहेगा। चोर है, बिल्कुल आप अपनी गलती करो, आपको कुछ तो नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। कहती सर मैं आपको 1 घंटे में कॉल बैक करती हूँ, उनको सबको मैं फायर कराऊंगी, फलाना कराऊंगी, ढिमकाना कराऊंगी। मैंने कहा आप सीसीटीवी फुटेज उस दिन की निकाल के देखो। तो सोशल मीडिया भाई, इतनी पावर है बहुत सोशल बहुत मीडिया के अंदर। बहुत। उस दिन वो वीडियो डाली, आपको 2 मिनट में फोन आ गया। हाँ 2 मिनट में मेरे पास फोन आने लगे, बोले सोचो, भाई क्यों हो, भोले भाई क्यों हो, क्यों हो? मैंने कहा भाई क्यों हो, मुझे खुद ना पता ही आपकी जब। अग्रेशन वाली तो मैंने डाली ही नहीं, मैंने हाँ जानबूझ के नहीं डाली। ना मैंने ना, कहा भाई, वो ठीक नहीं थी। हाँ मैंने वो तो डाली नहीं। हाँ वो ठीक नहीं थी। मैंने कहा नहीं यार, पर भाई तो भाई पम्मी मेहनत में लगे रहो, और ईश्वर है ना, ईश्वर सब कुछ देखता है, सब देखा है। सब देखता है। ईश्वर किसी की मेहनत नहीं रखता पम्मी भाई। हम्म। आपने अगर एक लक्ष्य बना लिया ना कि मुझे भेदना है, किसी की ताकत नहीं है भाई जो उसको भेदने से रोक जाए। बस ये मत देखना कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं। और पूरे देश के अंदर जहां तक मेरी नजर रहेगी वो बात रहेगी मेरी, मैं एक ऐसा बंदा हूंगा जिसने अपने बच्चों को मंदिर में ले जाके धर्म दिया था भाई। अच्छा भाई, देख लो आप, ऐसी भी नौबत आ गई। ऐसी नौबत आ गई थी कि मैंने अपने बेटा अपनी बेटी को ले जाके धर्म दिया था मंदिर में। ऐसे ऐसे आरोप लगे थे भाई, ऐसे ऐसे आरोप पर लगे। भाई आज जैसे क्या बोलते हैं भाई उसको, जो सोच लेते हैं आगे की, क्या है वो इंग्लिश में वो, एक और मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, एक मैनिफेस्ट आ गया अब कि मैनिफेस्ट करना भाई, सोच हाँ लेता आदमी। हाँ मैं मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हमें भाई सत्ता में दिख रहे हैं, और भाई को टिकट भी मिले, और भाई जीतेंगे भी। और मैं मतलब मुझे गूज बम्स आ रहे हैं भाई, हो रहा है, मुझे फील हो रहा है। जी। तो तुम करो बुराई लोगों रे, मैं भीड़ हटाना जानू सू, तुम हाँ नाम करो बदनाम मकाम में फिर बनाना जानू सू। ना ना बिल्कुल, मैं तो कह रहा था जो आप गाना बता रहे हैं ना बिल्कुल मुझको सूट कर रहा है भाई, बिल्कुल सूट कर रहा है मुझ पे। तो ये भोले भाई को ही डायरी कि भाई आपका मैं डिस्क्रिप्शन में नाम जरूर लिखूंगा, इसमें दिल लगाऊंगा भाई, हमारे भोले भाई नातूपुर से, भाई आपके लिए ये गाना। हाँ तो मैं वही चीज कह रहा हूँ भाई कि जितने भी आपके फॉलोअर है भाई, मैं उन सभी से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई संघर्ष की राह में कभी पीछे मत हटना। और समय जो रहता है बड़ा बलवान होता है, समय बदलता रहता है, चुनौतियां जीवन में आती रहती है, और चुनौतियों का सामना हमें करना चाहिए। जो चुनौतियों का सामना नहीं करता है, जो संघर्ष से पीछे भागता है, उसे का साथ भगवान भी नहीं देते। आप जहां आप ये सोच रहे हो कि वहां जाके मैं बैठूंगा, और ये भी आप सोच के चलना कि आप जहां अगर वहां पहुंच गए और 1% ऐसा हुआ कि आप वहां से नीचे गिर गए, तो संभलने की जिम्मेवारी आपकी रहेगी। आपके आंसुओं को पूछने वाला आप खुद रहोगे। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ। पर पम्मी भाई मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं चुनाव हारा, इतनी चीजें हुई, मैं रोया नहीं मैं, और ना मैं जल्दी से रोता हूँ भाई, क्योंकि संघर्ष सबसे बड़ी चीज होती है भाई। और आप लगातार अगर संघर्ष कर रहे हो ना भाई, किसी में ताकत नहीं है जो आपको हरा जाएगा भाई। एक कवि ने एक अपनी कविता में और कल्पना की है कि तेरे में क्या हुनर है, ये दिखाना जरूरी है, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो संघर्ष, और भाई मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। बिल्कुल। लड़ाई लड़ने में, संघर्ष में करने में बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। बहुत नुकसान सहे, बहुत चीजें बड़े हुई, भाई कोई ऐसी बहुत बात जो पीड़ा मैं हुई ना पूछ पाया हूँ, जो दिल में रही हो? भाई। सारी तो बात पूछ ली भाई ने, पर लास्ट में 2-3 चीजें बताऊंगा बताओ। कि जो युवा, जो यूथ है हमारा, उसे राजनीति में आगे आना चाहिए। जब तक वो राजनीति में आगे नहीं आएगा ना, जब तक राजनीति साफ नहीं बनेगी, अगर हम दूर से ये कहते रहेंगे राजनीति बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी है, तो वो साफ कैसे होगी भाई? हमें और आप ही तो साफ करेंगे भाई, नहीं? तो आपको राजनीति में आगे आना चाहिए, एक भाईचारा कायम करना चाहिए, और समाज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और बुरे को बुरा कहना चाहिए भाई। अगर आप गलत को गलत नहीं कहने की हिम्मत नहीं है भाई, तो कोई फायदा नहीं है। और जब आप एक बात बताओ पम्मी भाई, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कीचड़ थी, गारा थी, आपने वीडियो बनाई, क्या यहाँ पे 10,000 50,000 आदमी और नहीं रहते? बहुत रहते हैं, सब रहते, सब। देख के तो निकल जाते। एक ही बंदा रहता है भाई जो इन चीजों को करता है, और पर भाई वो मैं देता है। एक दोस्त की वाइफ एक्सपायर होगी, मैं उस गली में 5 साल में गया हूँ, मेरे पास माइक भी नहीं थे, मैंने लड़का भेजा घर, उस गली में से बुलेट पे ना निकला जा रहा भाई, इतनी फिसलन, इतनी कीचड़, मैंने की माइक लेके आ, मैं आज ये वीडियो बनाऊंगा। तो भाई प्रभु ने मुझे चुना, और मेरा बैकग्राउंड देख लो आप,
मैं कहाँ से आया हूँ, देख लो, क्या था मैं, कुछ भी तो नहीं। ईश्वर ने, महादेव ने, श्री जी ने कि ऐसी कृपा रही मुझ पे कि टिकट भी मिली, चुनाव भी लड़े, और फिर चुनाव हारे, और फिर आगे लड़ रहे, और लड़ते रहेंगे जब तक जीवन है, जब तक लड़ते संघर्ष रहेंगे, जारी रहेगा संघर्ष जारी रहेगा पूरी जिंदगी पूरी भर। जिंदगी कायम रहे। मेरे तो बेटा बैठा है यहाँ, मैं तो बेटे से कहता हूँ अगर सही हो ना तो किसी से डरने की जरूरत नहीं भाई, और मेरे तो खून में भी डरना नहीं है भाई, बोल्ड है भाई पहले से ही ऐसे ही, खून में ही डरना नहीं है खून भाई, में ही नहीं है। गलत करते नहीं और गलत सहते नहीं, और गलत की खुल के आवाज उठाते, चाहे कितना ही बड़ा अपने आप में तो वो कोई, अपने आप में कोई कितना बड़ा फन्ने खा बनता हो, डर अंदर नहीं, मर जाएंगे मार दो, जीवन एक बार मिला है भाई, बार बार थोड़ी ना मिलता है, अगर अपने हिसाब से भी ना जिए तो क्या जीवन है भाई। लगा कुछ सीखने या पॉडकास्ट से भाई? भाई सीखना चाहिए, हम तो ये कह रहे सीखना हैं, चाहिए, सीखना बहुत चाहिए। एजुकेशन वाला पॉडकास्ट है कि आप कैसे राजनीति को साफ कर सकते हो, कैसे यूथ को आगे बढ़ा सकते हो भाई। भाई एक बात बताओ ना, देखो हर कोई नेता नहीं बनता भाई, ना बने। हर कोई समाज सेवी नहीं बनता है भाई, हर कोई यूट्यूबर नहीं बनता है भाई, हर कोई सिंगर नहीं बनता, कोई बनता, भगवान सबकी एक मैप बना के भेजता है कि भैया तुझे ये फील्ड में जाना है और इस फील्ड में तू पारंगत है। अब पम्मी भोले नहीं बन सकता और भोले पम्मी नहीं बन सकता, तो हर की प्रभु एक सेट करके भेजता है कि इस फील्ड में जाएगा, इस फील्ड में पारंगत रहेगा। मुझे इस फील्ड में जो उतारा है प्रभु ने कि भाई समाज के मुद्दे उठा, समाज के लिए लड़, समाज के लिए कर, और जब समाज के लिए लड़ेंगे और हम गलत के खिलाफ बोलेंगे तो भाई दुश्मन तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, बनेंगे बन जाते हैं भाई, और वो टांग खींचेंगे, वो टांग खींचेंगे भाई। पर ये आपके अंदर है कि ये उनकी टांग खींचने से आप बैठ जाओगे या उनको ऊपर लेके चले जाओगे। एक भाई मैं आपको कहानी बताता हूँ, बाज होता है, तो वो बाज जंगल में घूमता रहता है भाई, तो वो देखता रहता है कि भाई तेरे खाने का कहाँ है, तो नजर मारता रहे। शेर जो होता है वो शिकार करता है और खाता रहता है, तो बाज देख लेता है, तो बाज वहां से मांस को उठा के ले जाता है, वहीं से कौवा देख रहा होता है, तो कौवा देख रहा होता है, तो कौवा जब उसके बैठ जाता है सर पे और उसको चोंच मारता रहता है कि ये इसे गिरेगा तो मैं इसे, इसके मांस को खा लूंगा। वो बाज क्या करता है भाई, अपनी ऊंचाई बढ़ा लेता है, ऊंचाई बढ़ा लेता है, ऊंचाई बढ़ता चला जाता है, जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो कौवा तो हॉपलेस हो गया हॉपलेस हो गया हाँ, कि यार तू तो मरेगा, मरेगा। तो वो अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा लेता है कि बाज वो कौवा उड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। तो अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा लो भाई, इतनी ऊंचाई बढ़ा लो कि जो आपके पास कौवे कौवे जितने भी है ना बोलने, इनकी औकात ही ना रहे भाई। मेरा तो मानना ये है भाई, लड़ाई लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, जीवन में संघर्ष सफल जरूर होता है, इसमें कोई वो नहीं है भाई। संघर्ष जीवन में सब, ये सतयुग से चला आता है, आ रहा है, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग और आज कलयुग चल रहा है, सब ने संघर्ष किया भाई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे बता दो जिसने संघर्ष नहीं किया, जिसने मेहनत नहीं किया और उसे फल ना मिला हो। अब इससे ज्यादा फल क्या कि मैं पम्मी भाई के पॉडकास्ट में बैठा हूँ भाई इसी बात में आने वाला था मैं, अब ये बताओ कैडी बातचीत गुजर में आके अपने छोटे भाई के पास आके कैसा लगा भाई, कैसा फील हुआ भाई मैं तो भाई ये सोशल मीडिया पे देखता रह रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हमारा भाई इतनी तरक्की कर रहा है, समाज के लिए कार्य कर रहा है, समाज के लिए दिन रात लगा रहता है, और आज यहाँ बैठ के भाई पम्मी बड़ा प्राउड हो रहा है, आप पे बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। सेम वो भी भाई पे हो रहा हमारा भाई इतने आगे जा रहा है और समाज की लड़ाई भी लड़ते हो भाई, और समाज की नहीं सर समाज की लड़ाई लड़ते हो आप, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने लिए तो हर कोई करता है, दूसरे के लिए करता है तो पता चलता है भाई। तो इस लड़ाई को लड़ते रहो, इस संघर्ष को लड़ते रहो, आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। हम भी भाई, कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आप मेहनत करते रहो और भाई संघर्ष करते रहो। जो मैंने अपनी अब बीती बताई है भाई, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखना है और तैयार भी रहना आपको कि अगर ये चीजें मेरे जीवन में हुई तो मुझे ये चीजें कैसे फेस करनी है। मैंने तो फेस कर ली भाई, पर ये चीजें अगर आप इस लाइन में हो और इस लाइन में आगे जा रहे हो तो भाई ये चीजें आपको फेस करनी जरूरी है। मन से मत हारना, बिल्कुल मत हारना पम्मी भाई, ये मजबूत बन के स्तंभ बन के रहना कि मुझे ये करना है। अकड़ हर जगह नहीं होती है, अकड़ा हुआ पेड़ हमें सबसे पहले कटता है, सफेद पेड़ सबसे पहले कटता है भाई, और जो झुकता है ना फल देर रहता है वो कभी नहीं करता। सबसे
मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ पम्मी भाई मैं आपको, और ये जितने भी मैंने बातें बताई भाई सब अपने जीवन की बताई। मैं ये चीजें मैं सुनता था कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। जो मेरे जीवन में ये चीजें हुई ना भाई, मैं कहता हूँ इस उम्र में शायद मेरे जीवन में किसी के साथ नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं। मेरे यार दोस्त है, सब अच्छे खाते पीते बढ़िया तरीके तरह बढ़िया होते हैं, वो कह भी होते भाई अरे काहे की जरूरत है हर चीज, अब तो भगवान की दया है, क्यों कर रहा तू, क्यों कर, मैंने कहा नहीं भाई लड़ाई लड़ेंगे, करनी है हट कर डट के करेंगे भाई। और जो मैं सोच लेता हूँ भाई वो मैं फिर करके रहता हूँ। मैंने बॉडी बिल्डिंग सोची, बॉडी बनानी, मैंने बॉडी बनाई। मैंने कंपटीशन की सोची, कंपटीशन खेला मैंने। आज भी गोल्ड मेडल मेरे घर में रखे हुए भाई। समाज सेवा में आए दबा के भाई एक मेहनत ट्रॉफी दे दो ना हमें जो लगा दे की। जैसे भाई तो भाई के पास बतेरी ट्रॉफी भाई तो एक एक आपका नाम चिपका देंगे वहां अरे भाई वो भी आपकी दिलाई हो रहा अरे भाई, भाई ये तो आपकी दिलाई हो रहा है। और यही है जीवन में, यही कहूंगा कि संघर्षों से कभी पीछे नहीं भागना चाहिए, हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। अगर मैं एक चीज अपने समाज से जरूर कहना चाहूंगा, अगर हमारा समाज का कोई बच्चा आगे निकल रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए पम्मी भाई। मैं बहुत जगह जा लिया और सुनने को मिलता है मुझे, अगर उसका आप साथ दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके गांव का, आपके आसपास का नाम रोशन करेगा, किसी भी फील्ड में हो, राजनीति में हो, क्रिकेट में हो, किसी में हो, मदद करनी चाहिए उसकी, ना कि उसके पैर पकड़ के नीचे खींचने चाहिए कि ये आगे नहीं निकलना चाहिए। अगर ये आगे निकल गया तो इसका नाम हो जाएगा। जिसके भाग्य में लिखा ना भाई उसे मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में चुनाव लड़ना लिखा है, जीत लिखी है मेरे भाग्य में लिखी है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता कोई भाई। नहीं मिटा सकता भाई। और मेरे भाग्य में नहीं है ना भाई, मैं कितनी मेहनत कर लूं, कुछ भी कर लूं, नहीं मिलेगा मुझे। राजभोग भी यहाँ का रहता है भाई। इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बातें भाई ने आपको बताई, मतलब एक इमोशनल स्टोरी और एक सक्सेसफुल वाली स्टोरी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो भाई कह दो इनका देख लेंगे पॉडकास्ट। भाई पॉडकास्ट जरूर देखें। और एक कहावत भी है भाई, हाँ बोलो। और एक कवि की कल्पना है कि सोना जितना जलता है उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे में जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, सूरज जैसा दिखना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं फिर क्यों सोचे रहा सफल होगा, कुछ वक्त लगेगा संघर्ष सफल जरूर होगा, कुछ वक्त लगेगा संघर्ष सफल जरूर होगा। ये ऐसी कविता भी आप वही आदमी सुना सके जिन्होंने संघर्ष करा, समझ रहे हो आप? ये बहुत गहरी गहरी लाइन है, हमारे तो हमने तो कभी सुनी ना, ये देख लो बोले भाई है? और बिल्कुल भाई सुनी कि हमने, ये भी नहीं था कि ये होगा भाई भाषण दे दे के देख लो, सारी चीज रटी पड़ी है भाई, है ना? हाँ। और कहना भी चाहूंगा कि समाज के लिए कभी भी लगे, समाज को, मेरे समाज को और समाज को लगे कि भोले गुजर कहीं भी आपके काम आ सकता है, तो आधी रात पे मैं समाज के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, कभी भी कोई भी आदमी कॉल करे। तो भाई का हम इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल नीचे चल रहा होगा, देख लेना भाई। कड़ी बातचीत के लिए दो बात कह दो भाई बहुत अच्छा ना वैसे भाई। बहुत बहुत मैं तो देख रहा हूँ भाई तगड़ा लग रहा ना? तगड़ा लग रहा है भाई। और कैडी बातचीत गुजर गुजर पम्मी नंबरदार रॉक स्टार हमारा भाई। और भाई ऐसे आगे बढ़ते रहो। एक बात और याद आ रही है, भोले भाई वो तो हमेशा कह रहे कि मम्मी यार तू अच्छा दिखा है, बाल वाल कलर करवा रखे तेरे, तू कुछ कर ले। हाँ भाई है ना? मॉडल लगो आप, हाँ, बिल्कुल मैंने ये कहा। हाँ मॉडल लगो भाई, आप कुछ कर लो, कुछ कर लो, तो कुछ भाई कर की लो। भाई की वर्डिंग ही देख लो आज हमने। अच्छा भाई पता है कि आप, आप मेरे साथ रह कर ना मुझे खुद प्राउड हो रहा है कि ऐसी पर्सनालिटी वाला लड़का मेरे साथ चल रहा है यार। देख लो आप, लगे ही ना गांव के सोच है, अभी मैं चॉकलेट ही लगे। अभी मैं सैंडो पैर के बैठने वाला है, मैंने कि नहीं यार भाई ने खुद तो पैर रखे हैं। मैं शर्ट वर्ट डाल लेता हूँ भाई। बहुत अच्छा लगा भोले भाई आके मिलके, और यूं ही हम दोनों भाई इनकी लाइफ जो आपके सामने हमने खोल के रख दी भाई। हाँ यही लाइफ ही भाई। पॉडकास्ट है शेयर कर दिया, एजुकेशन वाली चीज देखना भाई आपको बहुत जरूरी है। जितना भी यूथ हमारा हमसे जुड़ो, मेरे गाने न छोड़ के गाने भी देखे करो, पर ऐसे पॉडकास्ट ने जरूर देखे करो भाई। कर दे राम 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 ना भाई। मैं प्रभु से ये कामना करता हूँ, आपके मैंने पहले बोला और फिर बोल रहा हूँ, डबल डबल तिबल तिबल और बोलूं। लिख रही है हमारी किस्मत में सारी हाँ, बात। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ भाई। आप समाज के लिए हमेशा ऐसे तत्पर रहो, समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहो, और जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो लड़के जो मेहनत कर रहे हैं भाई धरातल पे, उनको आप अपने पॉडकास्ट में बुलाते रहो, ताकि वो अपनी बातें रखे और वो चीजें यूथ तक, हमारे समाज तक जाए, और हमारे समाज का जो यूथ है जो गलत चीजों पे चल रहा है
वो कहीं ना कहीं एक सही ट्रैक पे आए। ये मैं आपसे, आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट बिल्कुल के भाई। माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और भाई किसी के भी साथ कोई गलत हो रहा हो, देखो हमने एक चीज और सोची है बोले भाई, किसी के भी साथ देखो कुछ भी गलत हो सकता है। कहीं अगर कोई गौ माता पे भी अत्याचार कर रहा है, कोई कहीं गाय मर गई या कोई भी जानवर, भाई आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आधी रात को भी वहां पहुंचेंगे और आपकी सेवा में भाई साहब उपलब्ध रहेंगे। अगर कर रहे हैं तो हम 100% करेंगे, ना बिल्कुल भाई, है ना भाई? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। करना भी चाहिए भाई। तो भाई कर दे रहा हूँ फिर कड़ी बातचीत हो हाँ, जाए बिल्कुल भाई, है। ठोक दे बिल्कुल। राम राम। सभी राम भाइयों राम को जी। राम राम।